सिंगल मदर्स वाला सपोर्ट ग्रुप स्टार्ट किया, एंड दैट वाज जस्ट द सैडेस्ट thing I've ever done in my life. The stories were just so terrible कि हॉस्पिटल में बेबी हुआ जो भी, और वहाँ पे छोड़ के चले गए, हस्बैंड नेवर केम बैक, और कोई 5 months प्रेगनेंसी में छोड़ दिया. कि हमारी सोसाइटी में जो यंग मदर्स हैं उनको जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जो कुछ भी चैलेंजेस होते हैं जिनसे वो गुजरती हैं, ओपन एनकरेजमेंट कि अच्छा नहीं, आई एम नॉट द ओनली वन, मेरी तरह के और भी हैं. जो लोग गुजरे होते हैं उनको पता होता है कि आपके पास इतनी भी मोटिवेशन होती है कि मैं उठ के बाल कंघी कर लूं, यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग, बट बच्चे का तो है कि अब पैदा हो गया तो उसका ख्याल तो रखना है आपने. तो हम एपिसोड स्टार्ट करने लगे हैं. उससे पहले मैं सबको बता दूं कि सब्सक्राइब कर लें चैनल और लाइक करिएगा वीडियो अगर आपको पसंद आए, और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको ये टॉपिक कैसा लगा, और फ्यूचर में अगर आप कोई टॉपिक देखना चाहते हैं तो उसके बारे में भी बता सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, शी इज़ अ साइकोथेरेपिस्ट, शी इज़ ऑल्सो रनिंग सपोर्ट ग्रुप फॉर मदर्स. और अभी हम थोड़ी देर पहले इसके बारे में बात कर रहे थे कि हमारी सोसाइटी में जो यंग मदर्स हैं उनको जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जो कुछ भी चैलेंजेस होते हैं जिनसे वो गुजरती हैं, हाउ इट चेंजेस देम. सो वी गोना टॉक अबाउट दैट इन डिटेल. साथ साथ मैं तारीफ़ें करती जाऊंगी उनकी, क्योंकि अभी तक मेरी जितनी मुलाकात हुई है, आई एम लविंग हर कंपनी. एंड सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओवर टू सारा खान. सारा जफर खान. सो सबसे खान पहले मैंने अपना थोड़ा हस्बैंड्स लास्ट नेम देने की कोशिश की थी, बट ऑफिशियली आई यूज Sara Zafar. Okay, so she is running a page. It's called Ammis for Mental Health. And as the name suggests, it's about Ammis and it's about mental health. So today's episode will be focused on motherhood and mental health and our society or society dynamics jo hoti hai. So tell us about your support group. So I'll just talk a little bit about how my support group started, or how I came up with the idea of it. And I think it was one of those very lonely nights जो early motherhood की होती है, बच्चा रो रहा है आपका और आपको समझ नहीं आ रही है. And I had two at that point. So वो एक रोता था तो दूसरा रोता था, and I was like all night that used to go on. And after a while I became a pro with that. दोनों को एक एक साइड पे कंधे पे डाल के मैं सुला लेती थी. But उनको सुलाने के बाद I remember it just felt like my life had no purpose. Even though it's such a huge purpose that you're serving, you're raising kids. So उसमें मुझे हुआ कि why is it that I feel like this when I'm doing the most important work that I'll ever do in my life? And what is the support that I'm lacking right now? Why am I feeling sad every minute that I'm not actually talking to somebody or doing something? And I knew that I was going through postpartum depression. I had gone through it once before after my daughter as well. और मुझे था कि मुझे तो पता है, मैंने पढ़ा है, मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है, तो आई नो कि आई विल गेट थ्रू दिस. आई नो इसकी टाइमलाइन होती है, आई नो मैं निकल जाऊंगी, इट विल बी फाइन. बट you just don't realize how bad it can get. And it got really bad When you're in it. So that's when I decided. I called my best friend up and I said, listen, I have this idea, and she's not a mother, she's not married, and I was like, what do you think about this? कि एक support group start करते हैं, weekly हम मिलें with like other mothers and we just talk about these things. That's very brave कि you are in that situation and you're still thinking about other mothers and you're thinking about, जबकि I think itself वो आपको isolate कर देता है. जैसे कि मुझे लगता था it's only happening with me. Yeah. That's very common when you're a young mother. तो आपको लगता है कि ये मेरे साथ ही हो रहा है. सिर्फ मुझसे मैनेज नहीं हो रहा, सिर्फ मैं ऐसा फील कर रही हूँ, मैं गलत कर रही हूँ, मैं ठीक से रेज नहीं करी, आई एम नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनफ, मैं बाकी चीजें नहीं देख पा रही. एंड इट्स अ लॉट ऑफ the conversation is actually not even in your head, it's coming from external sources. So वो किसी ने बात कर दी, वो आपके दिमाग में रहेगी. किसी ने बहुत सारी बातें की होंगी, उसमें से एक ये point picking up on the negative, and then sticking to it and letting it define the person that you are, the mother that you are. So there was a lot of that. I still do that. We all do that. तो वही वाली चीज़ है कि then I was sure, I was like कि मैंने इतना पढ़ लिख लिया है, मुझे साइकोलॉजी का इतना पता है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पढ़ी है, बच्चों का मुझे पता है, I know this is all normal, और मुझे इतना मसला हो रहा है, तो what about people in the next sector or the next street or जिनको नहीं आइडिया, उनको शायद लग रहा है people like me जिनको कुछ नहीं पता था और वो बस रो रहे होते थे, जैसे बच्चा रो रहा है और वो खुद भी रो रही है कि ये
क्योंकि मुझे नहीं पता था कि एक बच्चा इतना इतना लाइक माय फर्स्ट वन हैड कॉलिक, Yeah. तो वो रोता था, उसको तो मुझे समझ नहीं आती थी। एंड देन व्हेन यू नो व्हेन यू आर आस्किंग योर मदर एंड व्हेन यू आर आस्किंग योर मदर इन लॉ, तो वो कहते थे हमारे बच्चे तो नहीं रोते थे। अगेन वो उनको याद नहीं होता होगा या जो भी, या कॉलिक नहीं होता होगा प्रोबेबली, क्योंकि हर मदर डिफरेंट होती है, हर मदर की जर्नी डिफरेंट होती है। Absolutely. सो देन यू केम अप विद द आइडिया Yes. So I said कि ये करते हैं, and I wanted it to be a very sort of hands-on sort of a name that suggests कि नहीं आप कुछ कर रहे हो. That's a very good name. Yeah. No, actually, not everybody loved it at the I time, love it, but हाँ. and मैंने कहा थोड़ा सा देसी touch भी होना हाँ. चाहिए, but I wanted it to be like Ammi's for mental health. कि Ammi's are the ones who are driving that car basically towards better mental health, and so I wanted it to be something that they get to do. So Alhamdulillah, that was now slightly over a year ago. So it's still very young, but उसमें ये था कि अच्छा response मिला. Initially we didn't know क्या struggles आएंगे नहीं आएंगे, but the first time that we put out a sign up sheet कि who wants to sign up for this, we had over 100 sign ups. Oh, mashallah, and we that's had to amazing. shut it down because we were like there's no way we can accommodate all these people. वो अलग बात है कि जब हमने actual session किया तो वो जी बच्चा बीमार है तो आज इधर जाना है तो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, because I keep saying this, it's a very flaky demographic, young mothers, because हमारा भी जैसे होता है, you make a commitment, then you have to back out, it feels bad, but You don't know हाँ you कि don't क्या हो have the जाएगा option. end So वो थोड़ा सा था, but we still met really lovely people along the way. The first session I remember उसमें there was this one mother, up to I'm not really in touch much with her, but she was very young. She was I think 22 or 21 शायद. And That's really she's young. really young. Younger than me. So उसका struggle ये था कि मेरे साथ के सारे universities में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और मेरा बच्चा हो गया है, and I just can't connect with the child because I just don't know how. And usi session mein there was another girl who was also 21 years old. She was also going through the same thing. And she was, so they were like hamari like exact same, and both of them lived in Pakistan, different places. I think major cities mein nahi the, but they were both सुन like के लग रहा है देखो, this is the purpose of support group, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे बीच में I also tried doing it, लेकिन वो हो नहीं पाया, लेकिन this is the purpose. जो लोग confused है उनके लिए it's a beautiful example कि you know when you the isolation जो main चीज होती है ना motherhood में initially when you're struggling, तो उसमें when you able to find someone who's exactly going through the same thing. Yeah, so, and that gives you so much hope and encouragement कि अच्छा नहीं, I'm not the only one, मेरी तरह के और भी हैं. Then there were single mothers, there were mothers, फिर हमने कुछ अरसे एक single mothers का support group start किया था. So now we have 3 that we've actually done. So one is called Talking Through Motherhood. It's just for pregnant and new moms. और then we have one that's a little religious support group है जो हमने रमज़ान में start किया, because रमज़ान में we started seeing कि हमारा जो original जो हमारा recurrent support group था उसमें there was a lot of demotivation कि हमने तो सोचा था हम रमज़ान में ये करेंगे और वो करेंगे, but बच्चों की वजह से तो हम ना नमाज पढ़ सक रहे हैं ना तरावी पढ़ सकते हैं. रमजान में there is a lot of guilt. It's a very good point. वैसे भी on and off आपको रहता है initially when you are कि नमाजें छूट रही नहीं छूटनी चाहिए, आपको टाइम निकालना चाहिए, but if somebody is going through postpartum depression तो नमाज पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है. It's like अपने बाल कंघी करना इतना मुश्किल. जो लोग कहते हैं रह ही जाते हैं. हाँ, जो लोग कहते हैं ना कि नमाज पढ़ें और नमाज में दिल लगाएं, तो जो लोग गुजरे होते हैं उनको पता होता है कि आपके पास इतनी भी मोटिवेशन होती है कि मैं उठ के बाल कंघी कर लूं. यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग, बट बच्चे का तो है कि अब पैदा हो गया तो उसका ख्याल तो रखना है आपने. तो उसको तो आप नहीं छोड़ सकते. आपने डायपर भी बदलना है, आपने उसको नहलाना भी है, कपड़े भी बनाने, सब कुछ करना है, लेकिन आप अपने आप को छोड़ देते हैं दैट प्रोसेस. एब्सोल्युटली. तो ये इस्लामिकली ये जो ग्रुप है इसके बारे में बताएं. So it's called Heaven Beneath Our Feet. Oh, beautiful. Yeah, so we started that. वैसे तुम्हारे नाम रखने की capability बहुत अच्छी. Lovely team. ये सबका credit मैं नहीं ले सकती, but Ammi's for mental health was mine. So वो उस support group में then we had mothers who were feeling very guilty, तरावी नहीं पढ़ सके, husbands चले गए, उन्होंने support नहीं किया, अपनी तरावियाँ उन्होंने पढ़ ली. हाँ, ये तो होता है. हाँ, हम सहरी इफ्तारी बनाने में लगे रह गए और बच्चे भी रो रहे हैं and all of this. तो then उसमें ये हुआ कि we did like quick tips कि अच्छा आप ये अगर पढ़ लें तो उसका इतना अजर है, but this doesn't take a lot of time, and you know इस तरह से करके फिर रमज़ान में बहुत अच्छा हमारा चला. And then because everybody said कि नहीं इसको extend करें, तो फिर हमने रमज़ान के बाद भी उसको continue किया. And then we also opened it up to
women in general and not just mothers, because we realize कि और भी लोग benefit कर सकते हैं, because बिल्कुल really it's not हाँ just mothers, anybody, students हैं, university में हैं, जो भी मुश्किल है, आपको लगता है कि मैं अगर रोज कुरान नहीं पढ़ रही या मैं ये नहीं कर रही तो आई एम नॉट अ गुड मुस्लिम, आई एम नॉट बिल्कुल रियली लिविंग अ हाँ सर्टेन वे. तो फिर हमने वो भी ओपन अप ये भी किया. मसला है सब आई थिंक मेरे साथ तो है ही ये कि व्हाटएवर आई एम डूइंग ये तो आई डिस्कस इट इन माय थेरेपी आल्सो दैट व्हाटएवर आई एम डूइंग अगर मैं 5 नमाजें पढ़ी हूं तो मुझे होता है कि मैं अस्कार नहीं कर अस्कार मिस हो गए वो पढ़ लिया तो अच्छा कुरान नहीं पढ़ा कुरान पढ़ लिया अच्छा मैं तफसीर नहीं कर रही तो आई एम ऑलवेज एक तो इट्स अ गुड थिंग It's a आल्सो good दैट thing, it आई एम motivates वर्किंग you. टुवर्ड्स Yeah, इम्प्रूवमेंट बट इट्स absolutely. लाइक अ कांस्टेंट स्ट्रेस इन माय हेड कि ये नहीं करा ये नहीं करा ये नहीं करा ये नहीं But throughout this whole process, throughout becoming a mother and realizing how lonely it is and how people don't understand, the one constant thing in my heart was कि अगर मैंने सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ी है, Allah Mia will understand. He knows what I'm going through right now. But people don't. तो अगर मैंने कहीं जाना है ज़रूरी या मेरे से कोई expectation है कि कोई फौतगी हो गई है और जाना है तो तो जाना ही people जाना will है not understand. हाँ right? सोसाइटी की डायनामिक्स सोसाइटी का वो तो अपने इवन अपने पेरेंट्स भी तुम फोन नहीं करती है तुम आती नहीं हो, ऑल ऑफ दैट, लाइक ऑल ऑफ दोज थिंग्स. हालांकि मेरे पेरेंट्स इतना नहीं करते, इन केस माय मदर वॉचेस दिस, बट हम कहाँ करते थे बेटा आप कैसी बात करके आई एग्जैक्टली. सो वही वाली चीज के एक चीज मेरे दिल में थी कि नहीं, अल्लाह मियां नोज बिकॉज इट वाज सो टफ एंड नोबडी एल्स कुड सी इट. तो Alhamdulillah, that support group, it went really well as well. And then हमने single mothers वाला support group start किया. And that was just the saddest thing I've ever done in my life. We could only do, I think, a couple of sessions, 2-3 sessions किए थे, and then I had to stop Because or it was take a a. lot for It you was to a lot. That process. first session we had, I think मेरे ख्याल है 8-10 लड़कियां होंगी. And which is the perfect sort of number for a support group. हाँ I it is keep perfect it, yeah. हाँ I cap it at 15. like you can one to one Yeah, connect to 15 से ज़्यादा हो तो then it gets very हाँ difficult, especially like अगर online हो. तो उसमें we had a good audience. We had, और the stories were just so terrible कि hospital में baby हुआ जो भी, और वहाँ पे छोड़ के चले गए. Husband never came back. और कोई like 5 months pregnancy में छोड़ दिया and किसी how को. do you process वही बात है ना कि it's so Yeah. difficult to even listen to such stories And so for me, after a while, I started feeling, yeah, I'm not a single mother. I can't really relate. I can't really say कि हाँ बहुत मुश्किल है, but do this because मुझे क्या पता. And especially because it's one thing to be a single mother and have support from the father. All of these stories, there was zero support. दूसरा बच्चा पैदा हुआ, हॉस्पिटल गए, पीछे से मियाँ ने दूसरी शादी कर ली. मतलब सच हॉरिबल स्टोरीज कि आपको लगता है कि नहीं यार ये ड्रामों की कहानियाँ होती हैं, असल में नहीं हो सकती. बट उस एक सेशन में एवरी सिंगल पर्सन हैड सच अ पेनफुल स्टोरी कि आई वाज जस्ट एट अ कंप्लीट लॉस कि मैं इसको लाइक मेंटल how हेल्थ to के उससे मैं go कैसे ahead केटर करूं, हाँ बिकॉज आई आई डोंट नो, आई वाज there फ्रस्ट्रेटेड was कि a मैं क्या करूं. बिल्कुल हाँ सो अब वो इतना उनके लिए भी आई थिंक डिफिकल्ट था बिकॉज देयर वाज नो होप इन दैट. हाँ ये था कि कुछ उसमें मदर्स थी हु वर स्लाइटली अहेड इन द प्रोसेस ऑफ अच्छा अब सेपरेशन हो गई, डिवोर्स हो गई है, लीगली व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, आपने गार्डियनशिप के लिए अप्लाई करना है, आपने मेंटेनेंस के लिए केस करना है ऑन द फादर. सो दे कुड गाइड थोड़ा सा लीगैलिटी वाइज, दे कुड गाइड कि आप ये करें, मतलब मेरा वो ये थोड़ा सा लॉयर है. एब्जॉर्ब और हाँ प्रोसेस होके उससे आगे गुजर चुकी थी. So that but was a जिनका little fresh hopeful हाँ for them कि like अच्छा ठीक है things अब can go can back get can get better. But I think it was just so fresh for all of them कि वो it just wasn't the right time maybe for it. But फिर मुझे समझ नहीं आया कि मैं कैसे very navigate difficult करूँ. हाँ It's very बहुत मुश्किल difficult, है बहुत ज़्यादा. सुनने में ही बहुत मुश्किल Yeah. लग रहा है So my friend and I, we were in that session and we were like नहीं भाई ये नहीं हो सकता. तो सॉरी फॉर द इंटरप्शन बीच में हमारी बेल बज गई थी तो आप कहाँ से बात कर रहे थे I think I was saying कि जब support group start हुआ तो उसके बाद there were people who sort of got in touch and they said कि आप personal therapy करती हैं तो बताएं. So those people who had those very sad stories of single mothers थी उनके साथ मैं group में तो नहीं कर सकी, but then I did one-on-one therapy. I was and it about worked. to say Yeah. that कि फिर maybe उनको one-on-one therapy में So help it really helped most of them. I've got a lot of clients now who are either going through a divorce, who have gone through a divorce, बच्चे हैं. There are all kinds of fears. So उनके साथ on a one-on-one level, हालांकि of course there's a lot of like pain in that as well. But then I started doing
one-on-one therapy. In fact, my first client was somebody who was going through a divorce at the time. Acha, you started personal therapy after your After the support group. support group, Oh, yeah. I thought you were doing No, personal no. therapy, and then you So came up with the idea of this. before I had my daughter, I was a lecturer at a university. So I was Oh, teaching, cool. and उस वक्त I started a mental health का sort of a space for students at the university. So I was doing therapy with students जो होते थे. But when I became a mother, मुझे था यार मैं तो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकती यार. You know, एक वो जो feeling एक होती है कि you know I'll never be able to. How can I do that, you know? So मुझे था कि भाई गई मेरी प्रोफेशनल जिंदगी, ना मैं टीच कर सकूंगी, ना मैं थेरेपी कर सकूंगी. क्योंकि आई थिंक उस मोमेंट में सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ, बट लाइक इट टेक्स मी बैक टू व्हाई आई थिंक कि उस मोमेंट में आपको लगता है, हालांकि उससे पहले भी लाइक व्हेन आई गॉट प्रेग्नेंट आई स्टॉप्ड वर्किंग, आई कंप्लीटेड माय हाउस जॉब, आई एम अ डेंटिस्ट, वाज कह रही थी, आई एम अ डेंटिस्ट, सो आई कंप्लीटेड माय हाउस जॉब. उसके बाद आई टुक अ लिटिल ब्रेक एंड देन आई गॉट प्रेग्नेंट, और मैंने प्रेगनेंसी में से ही छोड़ दिया था बिकॉज अगेन मेरा कराची इस्लामाबाद के चक्कर लगते थे. तो मैंने कहा कि यू नो आई माइट एज वेल एंजॉय दिस पीरियड. तो वही खाना पीना क्रेविंग्स, और अल्हम्दुलिल्लाह कि आई वॉज एबल टू एंजॉय इट. कि एक मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने आपकी जिंदगी में एक ईज रखी है, तो आपको वो अचीव करनी चाहिए कि कोई विदाउट एनी वो. तो मैंने वो आराम से अपना ब्रेक लिया, और मैं एक एग्जॉस्टेड स्टेज में थी कि इतने साल पढ़ा है, फिर हाउस जॉब की है, गेटिंग मैरिड एंड दैट स्ट्रेस के तैयारी करनी है वो. तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो फाइनली अल्लाह ताला हैज गिवन मी अ ब्रेक एंड आई एंजॉय इट. उसके बाद ये हुआ कि अब मैं जिस तरह बता रही हूँ कि वो 9 months भी मैं कुछ नहीं कर रही थी, बट आई वाज फीलिंग ग्रेट. लेकिन एज सून एज आई बिकेम अ मदर, और मुझे फौरन अपने करियर का ऐसा स्ट्रेस हुआ कि खत्म अब कि मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई और मैं तो यही करती रहूंगी. एंड आई स्टिल रिमेंबर नुमैर वाज बोर्न इन रमजान. तो माय हस्बैंड वेंट आउट फॉर इफ्तार, और वो हफ्ते पहले से उन्होंने मुझे कहा था कि यू नो आई विल गो फॉर दिस इफ्तार. वो इमरान खान वाला इफ्तार था, तो वो ही लव्स इमरान खान, तो उनको ये था. तो मैंने कहा यस यस यू गो, इट्स ओके. बट व्हेन ही वेंट, तो मुझे ऐसा लगा कि दिस इज गोइंग टू बी माय लाइफ. I am going to be at home taking care of my son, and he is going to be, you know, go out and do वही जो तरावी वाली बात होगी या इबादत वाली बात होगी, या हर बात में मुझे ऐसा लगता था कि ये अब मेरी जिंदगी है कि मैंने इस बच्चे को संभालना है, मैंने इसके साथ जागना है. वो जागते थे, ऐसा नहीं था, बट द नेगेटिविटी एंड द नेगेटिव थॉट्स के माई करियर इज फिनिश्ड. जैसे अभी आपने ये बात की ना कि अब तो मैं यही करूंगी, जबकि वो सब कुछ टेम्पररी होता है. आपके बच्चे सारी जिंदगी डायपर में नहीं रहेंगे, आपके बच्चे सारी जिंदगी वो ब्रेस्ट फीडिंग वाली जर्नी नहीं होती आपकी कि हर घंटे हर आधे घंटे बाद आपने फीड कराना है. तो वो now when it's a trauma na that you still carry कि मेरी एक वो बात करने से it took you back to that room, it took you back to that surroundings. Exactly, देखो तो वो चीज है, we do carry it for the rest of our lives, and you know we can process it in many ways, but ये कि it doesn't ever go away. We can accept it and we can move forward, but वो वाली चीज जो है वो of course I felt the same way. हालांकि when my daughter was born I was still working. तो वो peak COVID time you were working, I was working. जो इंसान काम कर रहा है उसको भी ये feel होता है. Exactly. I remember it was peak COVID का time था. She was born in June. March में सब बंद हो गया था. तो वो we packed up from Karachi. We said इससे पहले flights बंद हो जाएं, हम इस्लामाबाद के लिए निकले हैं, सारी फैमिली इधर थी, so हम इस्लामाबाद आ गए आखिरी फ्लाइट पे, उसके बाद बंद हो गई सारी. तो अल्हम्दुलिल्लाह we made it, and that's great, you know. वरना कराची में हम फंस जाते तो पता नहीं क्या होना था. तो वो भी पहला बच्चा, पता भी नहीं है कुछ क्या होगा क्या नहीं होगा. तो everything went online. तो यूनिवर्सिटी भी सेमेस्टर चल रहा था बट ऑनलाइन हो गया था. So I was teaching still, और मेरा ये प्लान था कि मैंने मई में ऑफ कर लेना था, बट क्योंकि ऑनलाइन हो गया तो फिर मैंने कहा कि ठीक है फिर मैं कर लेती हूँ, बिकॉज मई में माय डॉक्टर सेड कि जून में ड्यू डेट थी, तो मई में यू नीड टू ट्रैवल और उसके बाद आप ट्रैवल नहीं कर सकती. तो मैंने कहा अब तो कोई मसला नहीं है, ऑनलाइन ही लेनी है. तो मैंने इस्लामाबाद से क्लासेस भी ली, सब कुछ किया. बट एक इंसिडेंट मुझे याद है, आफ्टर माई डॉटर वाज बोर्न, आई थिंक शी वाज 8 days ओल्ड, और मेरी एक इन्विजिलेशन ड्यूटी थी, उस वक्त एग्जाम्स चल रहे थे, और मुझे था कि हाँ ऑनलाइन इन्विजिलेशन है, इतना क्या मसला होगा, सबने अपनी वीडियोस ऑन की हुई, मैं बैठी हुई वहाँ पे, मैंने भी अपनी वीडियो ऑन करनी थी. मैंने कहा बीच बीच में ऑफ करके देख लूंगी, बैठी हुई साथ लेटी हुई थी, उसको भी कॉलिक थी, वो 8 दिन का कॉलिक की बच्चा जो पूरी रात नहीं सोया हुआ था. और 8 दिन में आई डोंट, वो आपका फर्स्ट बच्चा था? फर्स्ट बच्चा. उसमें तो लाइक योर द ब्रेस्ट फीडिंग इटसेल्फ इज everything na huge, you're still challenge. hurting everywhere, and it's still like so raw and fresh. That's how I used to feel, like so raw, like बिल्कुल जैसे
I think no one prepared. मुझे लगता है कि nobody prepared me for that. Nobody मैं prepares zero. anybody. मुझे भी किसी ने हाँ. prepare नहीं किया था. But like मुझे समझ नहीं आती कि why, मतलब ये तो हो रहा होता है कि it's beautiful and it's going to Yeah. change your life and ये वो इतना positive image होता है और जब वो first 40 raw days होते हैं raw and real, Yeah. तो आप कहते हो कि ये मेरे साथ ही हुआ है क्योंकि सबकी motherhood तो इतने beautiful और इतने खूबसूरत है. नहीं होता, कैसे हो सकता है beautiful? How can that? I don't know. ये क्यों नहीं बताते हमें? Like ये मुझे बहुत होता है कि like मुझे भी था कि why बच्चा होगा उसको आप पहली दफा देखोगे, क्या मोहब्बत होगी, क्या हाँ प्यार होगा, कि वो क्या आपके गोद में आएगा और मंजर आपकी दुनिया बदल जाएगी. जब मेरे पास मेरी बच्ची को लेकर आए ना, मैंने कहा अभी तो मुझे छोड़ दो. अभी मैं ये नहीं कर सकती, प्लीज प्लीज. हाँ, ये वाला होता है. और ये Yeah. अब देखो अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इस सदी में बैठे हैं कि we're able to open up and Yeah. we're able to talk about it. Yeah. But if you take me back 7 years, तो मैं ये बात नहीं कह पाती थी कि you know मेरे मोमेंट्स होते थे कि प्लीज इसको यहाँ से ले जाओ. मैं ये नहीं कह पाती थी कि लोग क्या सोचेंगे कि किस किस्म की माँ है. ये तो किस किस्म की माँ जो है ना, ये जो एक स्टेटमेंट हर जगह फिट हो जाती है. बट बहुत ज्यादा आई रिमेम्बर शायद 2 महीने की होगी थी मेरी बेटी, तो माय हस्बैंड वंस सेड टू मी कि तुम इसके साथ कभी खेलती नहीं हो. मैंने कहा खेलूं भी मैं इसके साथ? मतलब ये तो मतलब मेरा ट्रिगर है कि एक है ना कि अब मैं खेलूं भी. मतलब ये भी मेरा ही काम है. मतलब एंड आई अंडरस्टूड व्हाट ही वाज सेइंग बिकॉज़ मेरा वो बॉन्ड उसके साथ नहीं बना हुआ था. आई थिंक वो बहुत खेलते होंगे. लाइक माय हस्बैंड प्लेज अ लॉट विद द किड्स. सो माय हस्बैंड यूज्ड टू वेल खेलना, बातें करना, सब कुछ. और मेरे लिए होता था क्या है, मैंने रिस्पांसिबिलिटीज चेकलिस्ट मिनिमम जो कर लिया. अच्छा दूध हो गया, अच्छा डायपर हो गया, अच्छा नहला दिया, अच्छा कोई रैश हो गया, अब ये मसला हो गया, वो सब सॉल्व करके मैंने बच्चा आपको खेलने को दिया, आप खेलो. मैं क्यों खेलूं, राइट? बट मुझे रियलाइज ये हुआ कि ही मेंट के तुम कभी उससे बात नहीं करती, तुम कभी उससे मतलब इंटरैक्ट नहीं करती. एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि मेरा उसके साथ वो बॉन्ड नहीं बना हुआ था. हम 2 महीने की वो हो गई थी एंड मुझे हमेशा से बेटी चाहिए थी. दैट वाज लाइक माय, शायद मैं 10 साल की होंगी तब से मुझे था यार मुझे मेरी अपनी बेटी होनी चाहिए. और मुझे हमेशा से डर लगता था कि ऐसा ना हो कि मेरे बेटे हो जाएं सारे. या यू नो कि वो भी होता है कि पता नहीं बच्चे होंगे भी या नहीं. आई थिंक जब आपको बहुत ज्यादा किसी चीज का दिल चाह रहा ना, तो आपका ये डर बैठ जाता है कि ये अगर ना हुआ तो फिर क्या होगा. तो मुझे समझ नहीं आई कि यार इतनी मेरी पिछली सदी की ख्वाहिश पूरी हुई है तो मुझे क्यों नहीं खुशी हो रही. एंड उस वक्त मुझे उस तरह से फील भी नहीं हुआ था. मेरी थोड़ी सी पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी शुरू होता था थोड़ा सा लेट. दोनों बच्चों में ऐसे ही था कि बिल्कुल इमीडिएटली क्योंकि नहीं हुआ तो मुझे था कि मैं तो ठीक हूँ, मैं तो स्किप कर दिया है, मैं तो फिर चल रही हूँ, मैं तो मुझे निकल आई उससे बाहर. बट वो 6-5 महीने के पॉइंट पे जो इट्स वेरी लेट. और वो फिर साल तक चलता था. So वो and that's usually postpartum depression का जो range होती है, it's within the first year. It can happen any time within the first year. पर उसका ये नहीं पता था कि वो कितना चलेगा. It does pass. That's the good thing about it. Of course, it does pass. तो मैं अभी like लोगों को ये भी नहीं पता होता कि नहीं अगर बच्चा पैदा हुआ मैं तो खुश थी तो अब मुझे कैसे कुछ हो सकता है. जैसे आपको डायबिटीज हो जाती है प्रेगनेंसी में और वो एक टेम्पररी चीज होती है. इसी तरह ये भी होता है कि डिप्रेशन आपका होता है एक सर्टेन पीरियड तक रहता है और चला जाए. वो जो आई टुक यू बैक टू दैट नाइट, आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन somebody mentioned it to me. Like my Devrani came and I was just crying. My mother also left that day for Karachi. और मुझे ऐसे में बैठ के रो रही थी. हालांकि वो मुझे मैं बता रहा हूँ ना हफ्ते से कह रहे थे कि मैं जाऊंगा, ये वापस ओके विद इट. एंड शी सेड कि आपको वो तो नहीं हो रहा पोस्टपार्टम डिप्रेशन. और मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में ये सुना था पोस्टपार्टम, बीइंग अ डेंटिस्ट, कि कभी कोई ऐसी लफ्ज सुना ही नहीं. और फिर मैं बैठ के गूगल कर रही हूँ और फिर यू नो आई कुड रिलेट टू इट कि हाँ वाकई मुझे तो ये हो रहा है, समथिंग इज रॉन्ग विद मी. Also, I think that overwhelming feeling जो आप बता रही हैं incident of even if your husband is very hands on, that resentment कि ये उठ के इस दरवाजे से निकल के जा सकता है. It doesn't have to turn around. I still remember that कि एक की उठाई, तैयार हुए और बस निकल गए. और आप सोचते हो कि मैंने कहीं जाना भी है तो मैंने पहले 50 काम करने हैं. I have to make sure there's enough milk. I have to make sure there's not a dirty diaper. I have to make sure somebody can actively watch the child. मतलब watch the child तो था ही नहीं, साथ ही साथ ले जाने वाला था. तो आपने फॉर्मूला फिल करना, आपने बॉटल्स धुली भी रखनी है, स्टेरिलाइज करनी है. So it was just like दोनों सूरत में. Even अगर मुझे याद है मैं छोड़ के भी जाना है तो वो एक अलग चेकअप के लिए जब मैं गई थी
बेटी को छोड़ के अब मुझे डॉक्टर के पास जाना है, पहले हफ्ते में वो पता नहीं कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि कि आप मुंह उठा I के आ know, जाओ। हाँ exactly, I remember I went for my first जो postpartum जो एक appointment होती है, अपॉइंटमेंट होती है, and उस पे it's मैं something गई। you can't miss. It's very exactly, important. it's You very have to crucial, go. exactly। तो मैं उसके लिए मैंने मेरी अम्मी आई, अब अम्मी ने कहा मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगी, तो फिर मुझे बेटी को छोड़ना पड़ा। आई लेफ्ट विद माय हस्बैंड। आई कुडंट, मतलब उस वक्त मुझे पता ही नहीं था कि अच्छा पंप करते हैं, कैसे करते हैं, क्या होता है, मतलब कुछ भी पहला नहीं बच्चा, पता कुछ भी होता, नहीं पता। हाँ। तो मैंने कहा बस फिर भूखी रहेगी, मैं क्या कर सकती हूँ। आई ट्राइड, डिडंट वर्क, एंड आई वाज लाइक अच्छा सही है। मैं चली गई फॉर माय अपॉइंटमेंट, एंड आई रिमेंबर आई वाज जस्ट सिटिंग देयर लाइक कि मेरे साथ क्या हुआ है, राइट। एंड माय डॉक्टर वाज लाइक हाउ इज इट गोइंग, लाइक हाउ इज इट, हाउ इज मदरहुड, एंड आई वाज जस्ट लाइक honestly like not that great। मतलब that's when I realized कि and I said this to her, I was like मुझे लगा था कि जो लोग कहते हैं कि आपको तो मोहब्बत हो जाती है जिंदगी और बदल क्या जाती है, मतलब हाँ, एक्सपीरियंस है, तो रेनबोज एंड बटरफ्लाई। या तो मैंने कहा ये तो नहीं हो रहा मेरे साथ। इसका कुछ अलग ही हो रहा So है। she looked at me and she smiled and she said कि वो शुरू की रातों में जो बच्चा पूरी रात रोता है तो दिल करता है उसको पकड़ के दीवार में मार दो। And I was like Thank you for saying that. I was like इतना मुझे सुकून हुआ, हाँ, मतलब ये what a सुन horrible thing to say, but इतना मुझे हाँ, सुकून हुआ वो सुन के कि अच्छा कि I'm शुक्र है मैं उस normal, लेवल पे नहीं हूँ अभी। कि I'm normal, हाँ, हाँ, हाँ। मैंने मुझे वो कभी थॉट नहीं आई, बट मुझे होता था जब वो But पूरी I'm रात sure वो रोती भी थी। लोग उससे भी गुजरते obviously, होंगे, हाँ। मतलब मैं ये तब मुझे ना उससे पहले जब ये हम किस्से सुनते हैं कि फलाने ने अपनी माँ, एक माँ होते हुए अपने बच्चों के साथ ये कर दिया या मार दिया, जो इंसिडेंट्स होते हैं दुनिया में, मैं कहती थी यार ये कैसे हो सकता है, दिस इज नॉट पॉसिबल। बट इन दोज मोमेंट्स आई वाज लाइक कि यार हाँ मतलब और आई वो सोचें कि अंडरस्टैंड। हमारा तो वो शुरू का टाइम था ना, 1 महीना 2 महीना, वो जो बिल्डअप होता है उनका होता है और पूरी exactly, जिंदगी का बिल्डअप जो होता होता है, है। द फ्रस्ट्रेशन एंड द एंगर and then that also means कि there's a predisposition for mental illness, कोई ना कोई इशू है। so I understood then कि अच्छा अगर आपकी mental health उस तरह से नहीं चल रही जिस तरह से होनी चाहिए या जैसे आपको आदत है, तो कितना कुछ बदल सकता है, and how scary and how dangerous it can be। तो वो मुझे उस डॉक्टर की मैंने बात सुनी, मैंने कहा हाँ चलो शुक्र है, आई एम बेटर ऑफ। क्योंकि मुझे उस वक्त तक सिर्फ ये थॉट आती थी कि जब मैं पूरी रात अपनी बेटी के साथ वॉक कर रही होती थी ना, जब मैं अलमारी की साइड पे जाती थी, मैं सोचती थी इसको थोड़ी देर अलमारी में अगर मैं रख दूँ तो ये शायद चुप हो जाए, यू नो, लाइक इतना मुझे होता था। हाँ, क्योंकि आप ऐसे होते हैं, या नींद में होते नींद हैं में बिल्कुल, और हर लाइक कंफर्ट फीडिंग का जो आता था उसमें आई स्टिल रिमेम्बर कि आधे आधे घंटे में नुमैर उठता था, और एक पॉइंट ऐसा आता था रात के बीच में 4-5 बजे के मुझे लगता था कि मैं सोई ना। एक होता है ना गुस्से में और जिद में मैं यूं बैठ जाती थी कि मैं नहीं सोऊंगी मैं, कि यू नो अगेन इज गोना क्राई, और वो एक रोने की आवाज ऐसा लगती थी जैसे अलार्म नहीं हर आधे घंटे बाद बजता। तो वो मुझे लगता था कि अब यू नो कि मुझे इतना गुस्सा आ जाएगा कि मैं क्या कर दूं, इसलिए और even recovery from that, बराबर में हस्बैंड आराम से सो रहे होते थे और ये मैं क्या करूं, मैं जाग भी जाऊं तो मैं क्या करूं exactly। I remember मैंने कहा व्हाट क्यूट लाइफ यू आर लिविंग, मैं क्या करूं। मैं अपने हस्बैंड को कहती थी, वो कहते थे मुझे रात को आवाज ही नहीं आती। मैंने कहा क्या मतलब आवाज नहीं आती। तो एक दिन आई रिमेम्बर मैं बाहर कुछ कर रही थी, मैंने बेबी मॉनिटर लगाया हुआ था, माय हस्बैंड वाज स्लीपिंग इन द रूम, एंड मेरा तो बेटा आगे शायद होगी उठा। आवाज, हाँ। तो मैंने नोटिस किया कि मैंने कहा मैं देखती हूँ क्या होता है। तो वो उठा, रोया, थोड़ा सा रोया, फिर धाड़े मार के रोना शुरू, फिर बेटी भी उठ गई, फिर वो भी रोना शुरू हो गई, तो नहीं दोनों रो आवाज रहे। आई। मैंने कहा मैं देखती हूँ आवाज कैसे नहीं आती। तो वो हिले 1 दफा 2 दफा, फिर तकिया मुंह पे रख लिया, फिर तकिया कान पे रख लिया। तो मैंने कहा आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। तो सुबह में आई आस्क्ड हिम, आई सेड कि नो आई वाज वाचिंग यू एंड इट साउंडेड लाइक इट लुक्ड आवाज लाइक आ आवाज रही आ रही है। थी। इसे मुझे तो नहीं याद, मुझे तो नहीं पता। तो वो इतनी जल्दी ट्यून आउट कर देता है ना उसको कि ये तो शोर होना ही है। एंड आई वाज जस्ट ग्रेटफुल। वो भी एक आई थिंक न्यू मदर्स का एक फियर होता है कि मेरा मियाँ कमरा छोड़ के ना चला जाए, कि यू नो मैंने काम पे जाना है, मैं नहीं ये सुन सकता। और ये this is a very common practice in our society that husband they change their rooms कि इन्होंने तो सुबह काम पर जाना है। आपने सुबह काम पे जाना है तो उस बंदी ने पढ़ के सो जाना है क्या? मतलब वो बच्चा उसके साथ ही है पूरा दिन। ये मुझे समझ नहीं आती कि उसने तो सुबह काम पर जाना है and he deserves sleep and you don't, क्योंकि अगले दिन पूरा दिन like मेरे साथ तो ये कहानी थी नहीं कि उन्होंने सुबह उठ के काम पर जाना है, तो he had no reason, but like I am a Punjabi and it's a very common practice at my side कि husbands they change their rooms कि इन्होंने तो और वो बेचारों ने सुबह encourage काम किया पर जाता है इन-लॉज की तरफ से भी। अल्हम्दुलिल्लाह my in-laws are not like बीवी that, but किया जाता है। बीवी also उसको इतना गिल्ट हो रहा होता है कि ये आप बेचारे चले सुबह काम पर जाएंगे कि आप अलग कमरे में जाके। हालांकि मैं ये सोचती थी कि अपेरेंटली सबसे ज्यादा कॉशियस
मुश्किल, एक डेंजरस काम एक माँ का है कि उसने एक बहुत छोटे से बच्चे का ख्याल रखना है, वो ख्याल उसके हाथ रखना से गिर ना जाए, उसको हाँ चोट ना लग और जाए। नींद में कुछ भी हो सकता और है हाँ, तो हाँ और उसके पास नींद नहीं है, वो पूरी रात नहीं सोई है, एंड यू आर कंफर्टेबल, एवरीबडी इज कंफर्टेबल लीविंग दैट स्लीप डिप्राइव्ड अल्लाह मदर अलोन अलोन विद अ उफ चाइल्ड। और मतलब कितनी दफा हुआ, मुझे याद है एक दो दफा, आई रिमेम्बर मैं उसको लेके चल रही थी चल रही रात थी में और हाँ मेरी आंख लग गई चलते चलते, और मुझे तो मैं दीवार में जाके ऑलमोस्ट लगने लगी तो मेरी आंख खुली। हाँ मुझे ऐसा होता एंड था कि मैं एज पर होती थी क्योंकि साइड टेबल साथ होता था ना तो मुझे एक आध दफा नींद में मुझे रियलाइज हुआ कि ओ मैं बिल्कुल एज पर बैठी हूँ या देन आई स्टार्टेड सिटिंग इन द मिडल और फिर लटक लटक के वो चीजें ले रही लेनी है होती सब थी कुछ। ये वो और कितने बच्चे बेड से गिर जाते हैं फीड हाँ करते हुए, मतलब पता नहीं चलता सो गए एंड हाँ देन दिस इज गिर गए। ये कितना डेंजरस इट्स होता है शुरू हाँ, बट में वो ऑब्वियसली दोज आर नेचुरल अच्छा थिंग्स, हाँ इट्स अ वही कहते हैं राइट ऑफ पैसेज, हो ही जाता है मतलब। हाँ एंड देन यू थिंक अबाउट इट कि यू नो दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट टू गेट सम स्लीप, टू हैव सपोर्ट अराउंड यू, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम घर से वो आपको नहीं मिल रहा होता। और घर से आपको नहीं मिलता तो आप कहीं ना कहीं इंटरनलाइज कर कर लेते लेते हैं हो। कि आई एम सपोज टू डू इट या अलोन या दिस इज हाउ इट इज सपोज टू बी या एंड देन देयर आर एग्जांपल्स के हमने भी इसी तरह करा है हमने भी अकेले करा है हाँ, और मतलब मुझे तो नहीं पता कि कमरे अलग की क्या कहानी होती है बट आप ऑलरेडी इतना आइसोलेटेड हो भी होता है। आइसोलेशन में अपने आप को फील कर रहे होते हो कि यार मेरी लाइफ बदल गई है उसकी तो सेम चल रही है हाँ हाँ और बिल्कुल। उसके बाद जब अगर वो अलग कमरे में सो रहा तो फिर किस लेवल की आइसोलेशन रिलेशन होती है होगी एग्जैक्टली। सो कांट वो इवन वाली चीज इमेजिन जो है, और बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो इन स्टार्टिंग द सपोर्ट ग्रुप मुझे ये था कि अच्छा, क्योंकि वो घर से सपोर्ट नहीं मिल रहा, सो मे बी वी ऑल गेट टुगेदर हियर एंड वी डू दैट फॉर ईच अदर, एंड ओवर टाइम वो इतना अच्छा इवॉल्व किया ग्रुप ने। हाँ वी हैड मदर्स हु हैव बीन विद अस फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, अभी तक हैं वो। कुछ वी लूज सम प्रेग्नेंट वुमेन, पूरे 9 महीने हमारे साथ, एवरी वीक वी सी देम, वी टॉक टू देम, फिर बच्चा हो जाता है, फिर वो गायब हो जाती है फॉर अ लिटिल व्हाइल। तो वो सारा इतना एक फैमिली वाली फीलिंग हो जाती है कि ओवर टाइम इट स्टार्टेड। मैंने सपोर्ट ग्रुप कहा था उसको शुरू में, आई डेंट वांट टू कॉल इट ग्रुप थेरेपी बिकॉज आई डेंट वांट दैट प्रेशर टू बी देयर। हाँ एंड पाकिस्तानी सोसाइटी में व्हेन यू से थेरेपी इट मींस यू इट हैव मीन्स अ हाँ यू हैव प्रॉब्लम, देयर इज प्रॉब्लम समथिंग रॉन्ग विद यू। तो वो इट डिड एक्चुअली इवॉल्व फ्रॉम अ सपोर्ट ग्रुप इनटू ग्रुप थेरेपी कि वी वर टॉकिंग अबाउट चाइल्डहुड्स, वी वर टॉकिंग अबाउट अच्छा दिस इज वेयर माय ट्रॉमा कम्स फ्रॉम, दिस इज व्हाई आई एम दिस काइंड ऑफ अ मदर, दिस इज व्हाई व्हेन दिस हैपेंस विद माय चाइल्ड मैं इतनी फ्रीक आउट हो जाती हूँ या हो जाती हूँ बिकॉज इट टेक्स मी बैक टू व्हेन दिस हैपेंड, यू नो, लाइक सो वी कुड आई सी थिंक यू ऑल शुड ऑफ हैव अ दैट। पेरेंटिंग सपोर्ट ग्रुप आल्सो या क्योंकि पेरेंटिंग के अपने challenges होते होता हैं है। and I have my coaching sessions के where if somebody is feeling something and if she wants to discuss पहले तो मैं inbox पे वो 2 paragraphs आते थे और फिर मैं 3 paragraphs लिखती थी बैठकर फिर then I realized as my audience grew कि ये नहीं कर सकती नहीं, मैं it's it's a not lot feasible, yeah. तो फिर I thought कि maybe I'll have the 45-minute session where they can talk in detail about what they're going through जैसे अगर Yeah. किसी के 3 बच्चे हैं तो वो 1 by 1 बताती हैं कि ये बच्चा इस बच्चे के साथ ऐसा कर रहा है या मैं इस तरह से हैंडल नहीं कर पा रही तो पेरेंटिंग सपोर्ट ग्रुप में हो सकता है कि you can cater to the challenges that So this actually comes up in the support group. So we Okay. don't only talk about mental health अपनी. It's basically, and the format that I've kept, और वो सारे आके यही पूछते हैं before they sign up के theme क्या होगी? You know, what will you be talking about? What is the goal? What is the objective? क्योंकि हमारी society बहुत goal oriented काम Oriented. करती है कि अच्छा ये एक चीज बता दो, हम उस पे बिल्कुल दिमाग बना के आएंगे. हाँ The idea that I got, it's from when I was doing my masters. We had a group called an experiential group. ओह उसमें हमें तो कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है बिकॉज एक्सपीरियंसेस शेयर पता ही नहीं करने था। होते थे हाँ, बट व्हेन वी वॉकड इनटू दिस रूम, बहुत बड़ी क्लास थी, देयर वर पता नहीं 76 पीपल इन माय क्लास, आई थिंक इट वाज अ ह्यूज ह्यूज ग्रुप। हालांकि मास्टर्स में थोड़े कम होते हैं बट बहुत लोग थे। एंड व्हाट दे डिड वाज कि उन्होंने पहले से लिस्ट के हिसाब से ग्रुप्स बनाए हुए थे। तो ओके 15 लोगों का एक ग्रुप होगा। सो दे टोल्ड अस ये कमरा है एंड आपने इधर जाना है, और ये आपका एक कोर कंपोनेंट था ऑफ आवर कोर्स। एक बंदी बैठी हुई थी वहाँ पे और एक राउंड सर्कल बना हुआ था और हम जाके बैठ गए। फिर हमने कहा अच्छा क्या करना है, क्या सीन है? वो बोला ही ना, बुत बनी बैठी हुई वो, शी वुडंट से एनीथिंग हाँ एंड ये वी हमारे आस्क्ड साथ हर भी कि होता था अभी जब थेरेपी कोर्स में ना हाँ कि आप लोग बात करें और फिर हाँ हम ऐसे होते थे कि कि हम क्या बात करें ना, हम क्या जानते हैं लोगों को ना, ना हमें कुछ वो है। हाँ बट वो कुछ बोले ही ना, मतलब वो लिटरली वुड नॉट से, वी वुड से टू हर व्हाट डू वी टॉक अबाउट, कैन यू टेल अस व्हाट्स लाइक हैपनिंग टॉपिक ही दे हियर, दो हम टॉपिक जिस दे पे दो, बात कुछ कर लें वही बात है, हाँ टॉपिक दे दो, हमें एक थीम हाँ दे दो। लाइक उंगली तो पकड़ो हमारी पहले तो शी वुड जस्ट सिट देयर एंड शी वुड से, बस वो नज करती थी। वो शायद पूरे सेशन में एक लफ्ज बोलती थी शायद, दैट वाज ओह इट, वाओ शी वुड नॉट टॉक।
मुझे तो उससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि प्लीज मैं वही ना, मैंने भी सोचा जब मैंने सपोर्ट ग्रुप द का सोचा, पॉज तो मैंने सोचा कि जिंदगी में। मैं नहीं बोलूंगी, बट हमारी सोसाइटी में ऐसा हाँ, नहीं हो ऐसा नहीं सकता। हो अगर आप नहीं सकता। बोल रहे हो तो आपको कुछ नहीं पता, आपको अंदाजा ही हाँ, नहीं कि आप क्या कर रहे हो, दिस इज राइट? सो ट्रू सो इवन दैट वाज अ स्ट्रगल कि कि उसको भाई तो हमारी कुछ पता ही थीम नहीं है, नहीं है, चुपचाप बैठी ऐसी रहती बैठी है। रहती है, उसको क्या फायदा होगा उससे हमें बात करके। तो इवन द थीम वाज अ स्ट्रगल टू से कि नहीं भी हमारी थीम नहीं होती। बट ये भी बहुत बड़ा स्ट्रगल था कि अच्छा मैं मिनिमल इंटरफेरेंस करना चाह रही थी, बट मुझे करनी पड़ी। करनी पड़ी तो वो क्योंकि शायद आई जो थिंक थी, वो इस तरह से आते हैं कि आप हमें सिखा दो हाँ हमें और फिर बता हम दो, खुद कर फिर कर लें। लेंगे। आप हमें लाइक अगर हमने ये पे करा है लाइक व्हाटएवर सर्टेन अमाउंट व्हिच या इज लाइक पीनट्स, अभी मुझे पता चला है कि व्हाट इज शी चार्जिंग एंड आई एम लाइक ये तो मुफ्त में ही सेशन करा रही हैं। या हम इनका पेज जरूर ट्रैग करेंगे नीचे, अम्मीज फॉर मेंटल हेल्थ, सो यू गाइस कैन यू नो गो टू हर पेज एंड यू गाइस कैन सी व्हाट शी इज डूइंग एंड यू गाइस कैन रजिस्टर फॉर द सेशंस इफ यू गाइस नीड एनी सपोर्ट एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प। और मैं क्या बात कर रही थी अबाउट के वो चार्जेस और ये वो उस पर मैं यही सोच रही थी कि लोगों का जो मैंने सपोर्ट ग्रुप शुरू करने की कोशिश की थी उसमें यही था कि आप जब एक मैंने ट्रायल सेशन करा था उसमें बहुत सारी रजिस्ट्रेशंस थी क्योंकि वो या फर्स्ट फ्री ट्रायल था। या सो वी हैड लाइक बहुत सारे लोग थे और मुझे हो रहा था कि इतने सारे लोगों में हम क्या क्या वो करेंगे? इंट्रोडक्शन सेशन था या उसमें भी उनको ये था कि हमें आप बता बता दें दें। कि मेरा बच्चा ये करता है तो मैं क्या कर लूँ, मेरा बच्चा वो करता ये है अभी तो तक होता है हमारे मेरा सेशंस में। ससुराल वाले ये करते हैं, मेरी हाँ सास ऐसे करती हैं तो मैं क्या कर लूँ। या ये ना स्लो जर्नी होती है, बहुत स्लो। मैं थेरेपी में भी अपनी ये कहती हूँ कि अच्छा आप पता चल गया अवेयरनेस में आ गया, अब क्या करूँ। तो वो कहती है अब थोड़ा सा सब्र करो, सुकून का। सिट विद योर या फीलिंग्स होता है। या तो वो ऐसे होता है कि ओ पता चल गया अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूँ। राइट सोल्यूशन ओरिएंटेड गोल ओरिएंटेड अप्रोच होती है या तो उसको हैंडल एंड आई थिंक इट्स अ नेशन वाइड मेंटालिटी कि भाई वो हमें पता चल जाए, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे दो, वरना हमारा कोई हाँ टेक हम अवे खुद कर नहीं है। लेंगे। हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल, हमें सिखा दो हम बना लेंगे। बट ये तो ये बताने के जो सारी बात अभी मैंने की उसका मकसद ये है कि ना बताना या ना इंटरफेयर करना या ना बात करना और आप लोगों को बात करने देना इज व्हाट्स द वो इंटेंशनली किया जा रहा होता है। वो इसलिए नहीं किया जा रहा होता कि पता नहीं है या आपको बता के हम आपको बता दें तो फिर आप आओगे नहीं, नहीं इस तरह की बात नहीं होती। वो उसको वो एक थेरेपिस्ट जब लेके चल रहा होता है तो उसको पता होता है वो क्या कर क्या रहा है। करें, हाँ तो ये ट्रस्ट करना सीखें और हौसला और सब्र करना भी सीखें। हाँ एग्जैक्टली। सो वो उसमें ये था कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस को थोड़ा सा कंपेयर करती थी कि हाँ ये हमारा हुआ था, इट वर्कड रियली वेल ओवर द ईयर। हम सारे वी बिकेम अ फैमिली। उसमें हाँ देयर वर इंसिडेंट्स व्हेन वी टॉक्ड अबाउट लॉस। आई रिमेंबर माय नाना पास्ड अवे दैट ईयर व्हेन आई वाज ओह डूइंग माय मास्टर्स। और मैं अभी मिल के गई थी, दिसंबर में मैं आई थी। आई वाज सपोज्ड टू गेट मैरिड द नेक्स्ट ईयर, आई गॉट मैरिड द नेक्स्ट ईयर। तो दिसंबर में मैं आई थी अपनी शादी का जोड़ा फाइनल करके और ये वो सब कुछ करके, एंड सबसे मिल के आई वेंट, एंड जनवरी के एंड में ही पास्ड अवे। Very unexpected. He wasn't sick or anything like that. So I remember I brought that to the support group, and there was just so much grief that came out. Somebody in the group had lost a best friend, somebody had lost somebody else. So when that started to come out, then we could see कि अच्छा क्या लोगों के patterns बने हुए हैं. What is your कोपिंग relationship with grief? मैकेनिज्म्स। हाँ Yeah, and that's when I realized कि हमारा grief के साथ relationship ये होता है कि ना हो ना grief. बात करो, हाँ बात ना करो, बात ना क्योंकि करो। उसको रियल नहीं बनाना, होनी नहीं चाहिए ग्रीफ में। अब मैं ये सेशंस में कहती हूँ कि देखो ग्रीफ इज गोइंग टू बी देयर इज नो, उससे कोई बच नहीं सकते आई थिंक आप आई एम स्टिल इन दैट मुझे प्रोसेस। उस टाइम पर भी नहीं आता था। या लाइक माय दादा पास्ड अवे या व्हेन आई वाज 9 months प्रेग्नेंट। तो मुझे उस टाइम पर भी नहीं आया कि मैं क्या करूं उसको प्रोसेस, बिकॉज आई थिंक ही वाज द ओनली मेल रिलेशनशिप इन माय लाइफ जिससे मैं इतना क्लोज थी। लाइक ही वाज लाइक अ फादर फिगर फॉर मी। या तो मुझे नहीं आया उस टाइम भी प्रोसेस करना और आई थिंक अभी तक आई एम इन थेरेपी सिंस अ ईयर, अभी तक मुझे नहीं आया उसके बारे में बात बात करना। करना। बिकॉज हमें एस्केप ही आता है ना कि बात ही नहीं करो और डोंट डिस्कस और यार चीज़ों के पास नहीं जाओ। जैसे स्टिल आई डोंट गो नियर हिज कबर्ड कि मुझे वो एक्सपीरियंस ही नहीं करना। आई थिंक आई सेव माई सेल्फ फ्रॉम द पेन कि नहीं या बात ही नहीं करनी। तो ये But it doesn't save you from the pain, हाँ does it? There's a different kind of pain. हाँ So that's the problem with grief कि आप उसे जितना भागोगे आपको हर कोने में वही मिलेगी. वही So मिलेगी। then what do? You learn to make a healthier relationship with grief. कि अच्छा यार ये होनी है. In all of the clients that I लाइफ हाँ have, because they're at that phase कि बच्चे छोटे हैं, most of them. I do have some clients who are not mothers. I also work with them, but all women. But वो उस phase में हैं कि it's a very turbulent time in your relationship जब बच्चे छोटे होते हैं. There's a lot of that resistance in the couple's life. There's a lot of for the mother जो घर पे बैठी हुई है, जिस जो हम अभी बात कर रहे थे,
there's a lot of that वो भड़ास एक होती है ना कि frustration. मेरी frustration, exactly, resentment for the partner. So most of them are going through turbulent times in their marriage as well. मैं उनसे यही पूछती हूँ कि अच्छा how is this what makes you stay in this relationship, right? And this is something that comes from my own supervision sessions as well. And this is a very sort of trauma informed sort of approach. But like what is keeping you in this relationship? What is the grief of staying? What is the grief that you're experiencing in this marriage, in this relationship? And what is the grief that you will feel or experience if you the leave? relationship, And then you realize कि यार दोनों जगह ही है, you do pros and cons, and in Yeah. every relationship. बड़ी जबरदस्त आहा मोमेंट हुई है मुझे कि वाओ कि द ग्रीफ ऑफ स्टेइंग वेरी, बहुत अच्छी बात की आपने कि द ग्रीफ यू एक्सपीरियंस इन दैट रिलेशनशिप एंड द ग्रीफ यू विल एक्सपीरियंस आफ्टर इट, क्योंकि आई थिंक वो ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा। हाँ, और जिनके लिए नहीं है, then that's a moment इससे तो मैंने भी बहुत कुछ सीख लिया। तो वाली पॉडकास्ट से खैर मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत अच्छी आपने कुछ लोगों को बहुत वर्बली बहुत क्लियर समझाना आता है, and you're one of them, so good job. कभी कभी बोल जाती हूँ मैं थोड़ा सा। the podcast, the previous one that I had with Hamna, उसमें I said a few things about gentle parenting and I was under fire for that. I would like to use this platform to sort of go over that as well. और उसमें मैंने ये कहा था कि I said कि लोग मुझे कहते थे gentle parenting कर रहे हैं, and I used to just want to roll my eyes कि अच्छा यार ये भी gentle parenting कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, and मुझसे क्यों नहीं होती, मतलब और मुझे एक ना there was a resistance within me कि नहीं मैंने gentle parenting करनी, because ना उसका pressure बन गया था, and बन गया है in reality आजकल कि gentle parenting ही करनी है, अगर आपने आवाज़ उठा दी है. And the negative effects of that is that I see in a lot of my clients personally what that pressure does to them. And the fact of the matter is that Instagram parenting is not real. Real parenting. It is not. So वो जो बहुत अच्छी लग रही है कि वो माँ कह रही है कि जी आप उनकी फीलिंग्स के बारे में बात करें और ये करें और वो करें, नहीं, and there are clips where अभी मैंने सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ, पर इतना जोर से मुझे आई ये बात कि there are clips कि जहाँ एक माँ अपने 3-4 बच्चे उसके गोरी और वो ऐसे ऐसे उसकी स्माइल है और वो ऐसे स्किन केयर भी कर रही है, ऐसे एक बच्चे को नहला के तैयार, दूसरे को नहला के तैयार, और बच्चों को हगीज और किसीज हो रहे हैं और हाई फाइव्स हो रहे हैं, और मैंने भेजा और मैंने कहा कि मैं क्यों 2 बच्चों में इतना रोल रही हूँ जब ये 5 के साथ इतनी खुश और इतनी हैपनिंग जिंदगी। तो उसने कहा कि ये पेड कोलैबोरेशन है, ये पेड कोलैबोरेशन है और ये तुम्हारी असल जिंदगी है। हालांकि मेरी दोस्त जो है वो शी इज एन इन्फ्लुएंसर हरसेल्फ एंड शी सेड कि कांट यू सी इट्स अ पेड कोलैबोरेशन। तो वाकई, और जब कोई मुझे कहता है ना कि आप तो इतनी परफेक्ट पेरेंट है, मैंने कहा मैंने तो कभी कोई पोस्ट लगाई नहीं कि जहाँ मैं अपने बच्चों के साथ और हमारी परफेक्ट लाइफ गुजर रही हो। मैं तो बच्चों की वीडियोस लगाती हूँ तो वो भी ऑडियो म्यूट होती है, क्योंकि वो जो कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं मैं नहीं चाहती, आप सुन भी नहीं सकते, और दूसरा आई डोंट, मतलब उनकी पर्सनल कॉन्वर्सेशन है, एक तो उनकी प्राइवेसी है, उनकी अपनी जिंदगी है, दूसरा ये कि आई डोंट वांट एनीबॉडी टू कंपेयर कि ये आप करके बात कर रहे हैं या आपके बच्चे तू करके या तुम करके बात कर रहे हैं, बिकॉज वी डू दैट, आई डू दैट। मैं अगर किसी की बच्चे की पोस्ट लगी हूँ एंड द वे दे आर टॉकिंग और मैं फौरन सुनने लग जाती हूँ कि ये कितने आराम से, जैसे एक और है ब्लॉगर मरियम हुसैन, उनकी माशाल्लाह तीसरी तो बहुत छोटी है, 2 है, तो वो दोनों जब लगाती थी ना तो वो बड़े अच्छे से दोनों क्यूट है, गडल कर रही हूँ। अभी रिसेंटली उन्होंने एक क्लिप लगाई हुई थी कि वो पिज्जा डेकोरेट कर रहे थे और लाइक कांस्टेंट उनकी ना वो चल रही है बहस थोड़ी ना, तो मैंने कहा उफ मरियम आई कांट टेल यू, मुझे इतना नॉर्मल फील हो रहा है देखकर कि कॉन्स्टेंटली पीछे लगे हुए हैं, और मरियम के एक्सप्रेशंस ये हैं, और मैंने कहा कि आई कैन सो रिलेट टू इट कि किसी तरह तुम सबर के घूंट पी रही हो कि ये बन जाए स्टोरी, तो यू आर सो तो वो वाली चीज़ है कि द इमेंस प्रेशर दैट क्रिएट्स, हम यही कहते हैं थेरेपिस्ट, जब हमारे पास पेरेंट आता है कोई और कहता है कि हमारा बच्चा सबको मार रहा है, तो हम कहते हैं कि अब जो थेरेपिस्ट, मोस्ट ऑफ द थेरेपिस्ट विल से कि यू शुडंट टेल योर चाइल्ड टू स्टॉप हिटिंग, बिकॉज व्हेन यू से डोंट हिट you're focusing on the word hit, और वो उसके दिमाग में वो पॉजिटिव रीइंफोर्स करना, so then you're just going to eventually वो मारेगा ही, क्योंकि उसको एक वही चीज सोच रहा है वो। जब आप अपने आप को कह रहे हो मैंने चमाट नहीं लगानी अपने बच्चे को, मैंने मारना नहीं है, मैंने मारना नहीं है, मैंने मारना नहीं है, तो जब आप हटोगे तो क्या होगा, एक रख के लगा दोगे आप, and it's going to be worse than what might have happened if you didn't have that pressure over your head कि यार वो Instagram पे वो माँ तो बड़ा अच्छा काम कर रही है, उससे तो बड़ा अच्छा हो रहा है, मेरे से नहीं हो रहा। अभी in fact I met Hamna, I was
we were at a mall together and मेरे 2 बच्चे, उसका एक बच्चा, and थोड़ी देर के लिए मैं कहीं पे करने गई कुछ, और suddenly she had 3 children to look after ना। मेरे लिए 2 से 3 पे जाना आसान है, आसान, उसके लिए उसके लिए मुश्किल 1 है, से उसका 3 एक पे ही जाना जो है वो हो गया। तो I remember she was running after them, और मेरे बच्चे पागल हो गए, एक उधर भाग रहा है, एक उधर भाग रहा है। और उसको शायद आई थिंक She- उतने बड़े बच्चों की आदत नहीं है, क्योंकि हाँ उसका स्ट्रोलर वाला छोटा हाँ है ना अभी, छोटा, हाँ। हाँ, तो मेरा बेटा उसके बेटे से छोटा है, अच्छा। थोड़ा सा, like 6 months I think। हाँ तो उसको तो, छोटे को तो उसने उठा लिया ना गोद में कि ये हाँ। कहीं भागा तो इसके पीछे मैं काम भागूंगी। तो बाकी उसका बेटा, मेरी बेटी, वो दोनों एक डायरेक्शन में भागा। शी वाज लाइक कैचिंग एवरीबॉडी एंड उनके पीछे मुझे नजर नहीं आ रहे। मैं जब मुड़ी ना तो दे वर ऑल गॉन, स्ट्रोलर पड़ी हुई थी एंड दे वर गॉन एंड आई वाज जस्ट लाइक अब मैं इनको कहाँ ढूंढूं। एंड आई रिमेंबर शी केम बैक एंड शी लुक्ड एट मी एंड शी सेड आर यू ओके? तो मैंने कहा मुझे क्या होना है, लाइक व्हाट डू यू मीन? शी सेड मैं दिमाग मेरा खराब हो गया 2 मिनट में, हाउ डू यू डू दिस? हाँ। एंड देन वी सैट डाउन, बच्चों को पकड़ के और बिठा के और सब कुछ करके तो हम बैठे। तो मैंने कहा यार पता नहीं वो माएँ कैसे कर लेती हैं, यू नो, जो मेकअप भी कर लेती हैं, जो तैयार भी होती हैं, हाँ। बच्चा भी उनका प्यारा सा लग रहा होता है, उल्टी भी नहीं की हुई होती उसने, पता नहीं कैसे करती है। वो भी बैठी कि हाँ यार हमारा तो मतलब ये हाल होते थे, पता नहीं कैसे करती है। एंड देन वी सैट डाउन विद दैट थॉट एंड देन वी सेड कि नहीं करती, कौन करता है, नहीं होता, देयर जस्ट अच्छा, मैंने मोमेंट्स रियल ना। लाइफ में नहीं देखी। नहीं, मैंने इसी तरह देखी है कि किसी इवेंट पर देखा है, हाँ, और वो मेकअप में खुद भी अच्छी लग रही है, बच्चे ऐसे बट इट्स हमारे वेरी, भी, हम आई भी थिंक होते हैं हमारे ऐसे, भी ये मोमेंट्स हाँ होते हाँ हैं कि व्हेन वी आर मीटिंग समबडी एंड यू, इफ पीपल सी मी अराउंड, अभी मैं थोड़ा सा इंसान की तरह बाहर निकलती हूँ क्योंकि अब लोग पहचानने लग गए हैं, वरना पहले तो मैं ऐसे होती थी कि डिजास्टर, ये बाल हैं, ये काजल कल का बिखरा हुआ है, ये इधर हाँ मुंह हुआ हुआ है, और क्या ही हालत है, या और पजामा अलग पहना हुआ है, कमीज अलग पहनी हुई है, शॉल अलग पहनी हुई है, उसको ड्रॉप करा या जाए तो अब तो लोग रोक लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम, आप जी फिर अब मैं जरा सा कि नहीं, मेरे तमीज बच्चे से साफ होते हैं, मैं भी साफ होती हूँ, ऐसी बात नहीं है, या इंसान की तरह जाती हूँ। तो वही वाली बात है कि इफ समबडी, कभी कोई देखता है, और वो ही वाला मोमेंट होता है कि बच्चे भी चमक रहे हैं और माँ भी चमक रही है, और और खुश है, स्माइल और है, टिश टुश कपड़े ठीक नेल्स है, हैं मेरे, हाँ और वो कोई कोई मोमेंट होता है, और मैं अक्सर उस मोमेंट में भी ये सोचती हूँ कि ये लोग अगर वो माँ बेचारी ऐसी सी लग रही है तो वो आके कहेगी कि सॉरी मैं तो अभी इस हुलिये में गई। तो आई ऑलवेज टेल देम, नहीं बहन, ये दिस इज द ओरिजिनल हुलिया, ओरिजिनल मैं भी इसी हुलिये में हूँ, मेरी जिंदगी इसी या हुलिये में, ये तो अभी फॉर टाइम बीइंग थोड़ा सा या एक मास्क है जो पहना हुआ है, और बट वो दिस। शॉर्ट इंटरवल्स होते हैं, राइट? देयर जस्ट मोमेंट्स दैट मेक योर लाइफ एंड दैट्स ग्रेट। यू हैव दोस गुड मोमेंट्स, यू हैव मोमेंट्स दैट आर नॉट एज ग्रेट, जिसमें यू डोंट हैव एवरीथिंग टुगेदर, एंड दैट्स इक्वली ऑल राइट। वी नीड टू नॉर्मलाइज दिस कि यार आप माँ हो, आपके छोटे बच्चे हैं, वो अनप्रिडिक्टेबल हैं, आप अनप्रिडिक्टेबल हो गए हो, हाँ, पीपल नीड टू अकोमोडेट दैट एंड वी नीड टू स्टॉप लुकिंग एट हाँ यार उसके तो बच्चे हैं तो उसको छोड़ो ना, वो तो ये ना आ बहुत सकेगी, अच्छी बात और है ये कि होता है, राइट? एकोमोडेटिंग सर्कल बनाए कि जहां आप कह सकें कि मैं आधा घंटा लेट हूँ या मैं नहीं आ सकती, अगर जैसे मेरे, मैंने आज सुबह और किया आपको शेम, और आपको कोई शेम, और बिकॉज बीइंग अ मदर, यार मुझे या पता है, और सामने वाला भी उस चीज को एक्सेप्टेंस दे, अंडरस्टैंड करे, अंडरस्टैंड करे, बजाय कि तुम्हारा क्या चलता रहता है यार, हर हाँ दफा हर तुम दफे प्लान यही बना के करते डिच हो, कर देती हो, हाँ और ये मेरे साथ हुआ है लाइफ में बहुत दफा, और मुझे लगता था वाकई कि मुझसे मैनेज मुझसे नहीं नहीं हो होता। रहा, मैं क्यों नहीं कर पा रही यार, बाकियों के भी तो बच्चे हैं, सब आ जाती हैं, और मैं क्यों मना करती रहती या हूँ। सो बट वही है ना, उसको सबकी उस चीज को सिचुएशन अलग है। करना, एग्जैक्टली, एंड हम माही एक दूसरे के लिए कर सकते हैं, बिकॉज हाँ और कौन अंडरस्टैंड करे। तो हाँ इवेंचुअली वन ऑफ माई गोल्स इज के कॉर्पोरेट सेक्टर में, जॉब्स में, दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बिकम द नॉर्म, कि हाँ वो माँ है तो उसको थोड़ा हाँ, सा आप उसको लेवरेज मार्जिन दें, दें। मार्जिन दें। हाँ। When I was expecting, to my the university I was working at, they did accommodate me, but there were reasons for that. I was outspoken. I asked for my right. I didn't need my job. तो अगर वो मुझे मना करते हैं मैं ठोकर मार ठोकर सकती मार थी. देती, I हाँ had a privilege that I was बिल्कुल, coming with. हाँ Not everybody अल्हम्दुलिल्लाह, does. हाँ I knew people at the time जो मेरे साथ काम कर रहे थे, who said कि हमारी प्रेगनेंसीज में तो हमें उन्होंने क्लास में कुर्सी नहीं रखने दी कि आप बैठ नहीं सकते, आपने क्लास खड़े होकर क्योंकि पढ़ाना वही बात है कि लोगों को नहीं कम्युनिकेट भी नहीं नहीं करना करना आता, आता, और ये नहीं बताना भी नहीं चाहते, वो टैबू भी है ना, हाँ प्रेगनेंसी हो गई तो क्या हो गया। एग्जैक्टली मतलब उनको ये भी लगता है कि क्योंकि वो ऑलरेडी इतना अंडर प्रेशर फील कर रहे होते हैं कि बिकॉज नाउ आई एम अ मदर, या तो मैंने लाइक ओवर परफॉर्म करके करना है, दिखाना है, एग्जैक्टली, मतलब बिल्कुल, जितना मैं कर रही थी एब्सोल्युटली, मैं उससे एक्स्ट्रा, कि उनको ये हाँ, बात करने का मौका नहीं मौका ही मिले ना कि तुम मिलेगा, अपना काम निगलेक्ट कर रही हो, हाँ, बजाय ये कि वो उनके साथ बाउंड्री सेट करें कि यार आई एम अ मदर और मुझे या थोड़ा सा वो चाहिए। या तो ये हाँ इट्स अ ये गुड हो पॉइंट, जाता और है, ये आई विल टेक यू बैक टू दैट पॉइंट वेयर यू सेड कि द प्रेशर या ऑफ comparing yourself to या social media and those mothers and the living with that pressure, because me being an influencer I am living with that pressure whenever I'm seeing a post with कोई भी ऐसी चीज के
और ये जो एक नया शुरू हुआ है ना कि देर ओनली लिटिल फॉर अ वाइल, ये yeah. मतलब इतना स्ट्रेस देता है कि वाकई यार हाँ। मैं इनफ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, मैं इनफ अटेंशन दे रही हूँ, क्योंकि अभी क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मैं उस फेज में कि नहीं यार अभी थोड़े से बड़े होंगे ना तो बेहतर हो जाएगा, थोड़े से बड़े होंगे तो बेहतर हो जाएगा, और हो जाता है, हो जाता है, राइट? हाँ, मतलब बट लिविंग एग्जांपल हो बट जाता है। लाइक वही वाली बात है कि शुड आई फील गिल्टी कि आई वांट माय किड्स टू ग्रो टू ग्रो अप, अप, you हाँ, know, like because this is what Instagram is telling me कि they're only हम्म, little for a थोड़ा little वाइल while कि and I आप need to enjoy पूरा them. लाइक सब कुछ उसके Yeah. साथ कर और लो, मैं और करती हूँ हाँ, enjoy, फिर मैं यही सोचती हूँ नहीं नहीं मैंने enjoy किया पर मेरा भी दिमाग है ना, what is my capacity, and so we're हाँ, talking in therapy as well. I talk to my clients about capacity building. You need to build that capacity कि अच्छा जी आप dysregulate हो रहे हो अगर, how do you regulate yourself हाँ, again, how do you build your capacity कि अच्छा आपका बच्चा रो रहा है सामने और आपने उसको नहीं मारना, बट आपकी हाँ, कैपेसिटी अगर इतनी सी है तो आप तो मारोगे, मारोगे, आपसे नहीं कंट्रोल किया जाएगा. हाँ, एंड अनदर थिंग इज कि what I meant in that पॉडकास्ट जो मुझे बहुत वो सुनने को मिली थी कमेंट्स में, मैंने साल बाद जाके देखा, मुझे क्या हाँ, होश के अच्छी थी, हाँ, कमेंट्स भी कोई कमेंट्स चीज़ भी होती कोई है, जब मैंने चीज होती देखा है, मैंने कहा हो ये तो गलत हो गया. तो उसमें what I meant was कि अगर माँ अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल नहीं रखेगी तो वो हाँ, जितने भी दुनिया के पोस्ट देख लें, इट इज ओनली गोइंग टू रब हर द रॉन्ग वे, add इट्स गोइंग टू, more या इट्स गोइंग टू मेक इट layers to वर्स, it, राइट? हाँ, तो उसमें इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप देखो कि आप अपने लिए क्या कर रहे हो. उसके लिए आई थिंक जो सबसे पहली चीज मैंने सीखी या थेरेपी में जाके भी कि सेल्फ अवेयर होना बहुत बहुत जरूरी है कि ज़रूरी है. अगर मेरी नीड जो मैं करती थी और जिसकी वजह से मेरे वो जो लैश आउट में ज्यादा करती थी वो ये था कि लाइक आई शेयर माई एक्सपीरियंस कि वो ये या होता था कि मेरी अपनी नीड्स कॉम्प्रोमाइज होती या थी कि मैंने खाना नहीं खाया हुआ कि इनको सुला के हाँ आराम से आराम खा से लूंगी, खाऊंगी, या राइट. मैंने अगर मुझे पानी पीना है बहुत देर से मैंने नहीं पिया हुआ तो जाहिर है कि फिर उस मोमेंट में बंदा स्नैप करेगा क्योंकि आप अपनी नीड्स, और ये कॉन्सेप्ट भी है ना कि माँ तो अपना सब कुछ कुर्बान करके तो बच्चे मैं पालती है। दैट्स द थिंग, मैं उस दिन एक पोस्ट कहीं पढ़ रही थी कि people say that you can't pour from an empty cup, but a mother can, and a हाँ, mother will pour from an pour empty from an cup. empty cup, And I was seeing this and I was thinking about it कि हाँ ठीक है उसमें कुछ नहीं भी होता देने को तो भी she's तो doing भी वो everything for लगी the रहती child, है but the बेचारी। cup is actually not empty. When your cup isn't full of joy or goodness, it's full of other stuff. So then what is your what cup are you pouring from? Is it an angry cup? Is it a हाँ, frustrated cup? Is it that's a a very good resentful again cup? Because then concept। that is what's going to pour out. That is what's going to go into the child. तो जब आपने अपनी उसका ख्याल नहीं किया, आप तो बच्चे के लिए सब करोगे, but if you're actually, because you don't know how to take care of your emotions or take care of yourself, you're pouring that out on the child, तो you're doing more damage than good. यू कैन ओनली गिव वॉट यू हैव, Yeah, तो जिस चीज से absolutely. आप अपने आप को भर रहे हैं वही आपने आगे देनी है, तो Yeah. इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि क्या मैं, चलो खुश तो हम एक वो एक ओवर हाँ एक्सपेक्टेशन वो हो तो जाएगी, ज़्यादा हो जाता है. पर क्या लाइक मेरी नीड्स पूरी हैं आज की कि जो मैं चाहती थी वो मैंने कर लिया, और दूसरा कि लाइक ये चीज़ भी मैंने थेरेपी में सीखी कि देयर विल बी नॉर्मल डेज, देयर विल बी हैप्पी डेज एंड देयर विल बी बैड डेज ऑल्सो। Yeah, yeah. तो ये एक्सपेक्टेशन जो है ना कि हमारे हर दिन मैंने एक बेहतरीन माँ बनना है और हर दिन मैंने अपना बेस्ट देना है, Yeah. ये अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेना चाहिए। और मैं भी, हम सब आई थिंक हमारे वो वाले बैड डेज होते हैं कि वही वाली बात है कि फिर जब आपको रेगुलेट करना नहीं आ रहा तो फिर आप स्नैप करते हो, तो उन दिनों में आई थिंक इट्स बेटर दैट यू अंडरस्टैंड कि आई एम नॉट एबल टू गिव Yeah. माई बेस्ट। And it's okay if that day you order in or you lie in bed or you tell your kids कि भाई आज हम टेंट बना रहे हैं और हम पूरा दिन इधर ही टेंट गुजारेंगे बनाते और रहेंगे, यही मैं यहाँ करेंगे. पड़ी हुई हूँ और तुम टेंट तुम बनाओ। टेंट बनाओ यहाँ पे, और जिस तरह भी आपने engage करना है, हाँ, your job as a mother. I remember one of my very very good friends when I became a mother and I said यार ये मुझसे नहीं हो रहा, I messaged her and I was like this is too much, I can't focus on one goal, you have to keep the child alive. And I was like, what a thing to say. I mean, like, मैं यहाँ पे पागल हो रही हूँ, क्या कर रही हूँ मैं? Yeah, life. But I was just, I keep, on my bad days, I keep going back to that. Keep your child safe, you keep your child alive. हाँ, बाकी वो दिन गुजर जाएगा. Everything else, everything you can be else। that perfect parent tomorrow. You can do that, यार नहीं आज इसने ऐसे कर दिया तो पूरी जिंदगी इस ट्रॉमे में ना गुजर जाए, ये बच्चे को हाँ, ये ना हो जाए, वो आप कल कर ये रहे मैं हैं. करती थी। तो अभी मैं रिसेंटली आई वाज टॉकिंग टू माय थेरेपिस्ट अबाउट माय वीक एंड इट वाज अ वेरी 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 बिजी वीक के बच्चों के स्पोर्ट्स डे थे, दादा दादी का कोई दिन था, तो वो अलाइन करना, उनसे कोऑर्डिनेट करना, उनको लेकर आना। आई हैड माय टेड टॉक, तो आई वाज वेरी स्ट्रेस्ड फॉर दैट कि मैं प्रेप तैयारी कर रही हूँ, एंड देन जाना, एंड देन माय हस्बैंड वाज नॉट अराउंड, तो बच्चों को फ्रेंड के घर ड्रॉप करना, उनके मील्स हो जाएं, उनकी सारी नीड्स पूरी हो जाएं, एंड देन और फिर उसके बाद मैं बात क्या कर रही थी गिल्ट की कि आई वॉज नॉट एबल टू उस तरह से मैंने उनको एक ही बुक रीड की, मैं 2 बुक्स नहीं रीड कर सकी बेड में,
और उस तरह से मैं उनको नीचे नहीं लेके जा सकी, यू नो, थोड़ी देर वो जो खेलते हैं आउटडोर टाइम होता आउटडोर है, टाइम। एंड शी इज लाइक उनकी सारी नीड्स पूरी हुई हैं, शायद वांट्स नहीं हुई, बट लाइक वही अलाइव वाला या कि आपने उनको खाना भी खिलाया, आपने उनको शावर्स भी उनके हो रहे हैं, कपड़े भी साफ पहने हुए, उनके ग्रैंड पेरेंट उनके हर डे के लिए यू प्रिपेयर्ड देम, यू डिड योर ओन थिंग एंड यू मैनेज रियली वेल, एंड ऑल आई सी इज, यू नो, you're just talking about the things you were not able able to to do. do. Yeah. तो ये अपना फोकस आई थिंक हमें शिफ्ट और करने ये की हमें जरूरत है. समझना कि a lot of it maybe doesn't come from within us. एक हमारा सपोर्ट ग्रुप सेशन हुआ था with some of my regular mothers, regular ammis, and we were talking about this कि जब कोई हमें बहुत सारी बातें करता है और उसकी एक नेगेटिव बात होती है, हम वो क्यों पकड़ के बैठ जाते हैं, एंड ये क्यों है, लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं और क्यों इस तरह करते हैं. And then we came to this conclusion कि लोग जो भी कहें, we have a duty to ourselves. हमने अपना ख्याल रखना है, हमने अपने को इस पॉइंट पे लाना है कि we're able to be self-sufficient, और हमें किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत ना पड़े. और अगर हमें कोई बता रहे कि यार तुम अच्छी माँ नहीं हो, हमारे दिल में हमें पता हो कि यार ये तो फजूल बात करती है हाँ, इसमें, हम right? उसको फौरन पकड़ लेते हैं ना हाँ, कि कि ओ मैं शायद क्या ऐसा ही गलत है. कर रही हूँ. अब मैं कल बच्चों को 2 घंटे पार्क लेके जाऊंगी, या मैं कल हाँ अब इनको ये एक्टिविटी कराऊंगी या वो इवन करूंगी. हाँ इवन आप फंक्शंस में देखें, बर्थडे पार्टीज में देखें, प्ले डेट्स पे देखें, कॉन्स्टेंटली मदर्स नो 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 क्यों कर रही होती है, क्योंकि उनको लगता है कि ओ ये सब देख रही हैं कि मेरा बच्चा तो कितना कितना या टैंट्रम कर रहा है, ये वो. तो ये प्रेशर मतलब आई इस प्रेशर से मैं गुजर चुकी हूँ कि जिनको आप जानते हैं उनके साथ तो आप ऐसे बैठे होते चिल हैं होते हैं. कि चढ़ जाओ एक दूसरे को मारो, जो मर्जी करो, पलंग पे चढ़ो, सोफे पे चढ़ो, डू व्हाटएवर यू वांट. लेकिन अगर आप कहीं नई जगह जाएंगे तो आपने देखा है कि नई मदर्स कैसी होती है, उनकी ऐसी स्टिफ टेंशन बॉडी होती है, या और वो बेटा नहीं बेटा रख दो ऐसे बेटा, इधर बैठ जाओ ये. या और मैं आई वाज दैट मदर एंड देन आई मतलब उसके वक्त के साथ मैंने सीखा कि मैं जाऊं ही क्यों ऐसे हाँ ड्राइंग रूम में जहाँ एग्जैक्टली 10 फैंसी चीजें पड़ी हैं और मैंने उसको 20 दफा मना करना मना है, करना है, तो मैं जाऊं ही जाऊं क्यों, क्यों मैं नहीं जाऊंगी. मैं या उसको पार्क में ले जाऊं, मैं उसको हाँ कोई वहां ना ले जाऊं. तो पिक एंड चूज या हर इनविटेशन और हर जगह जाने की, स्पेशली वो वाली चीजें जो आपकी मर्जी पर डिपेंडेंट है, वो प्ले डेट्स या वो बर्थडेज या कि जहाँ आपको लगता है कि आप जाके और अनकंफर्टेबल और स्ट्रेस में होकर आएंगी. बच्चा अलग 100 दफा ना सुनेगा दिन में कि ये मत करो, ये मत करो, केक को हाथ मत लगाओ, कप केक को हाथ मत लगाओ, वो मार्शमैलोज रख दो, तो उसका फायदा नहीं उसका है. फायदा नहीं है. और बाकी ये फिल्टर करना आना भी बहुत ज़रूरी है. आई नो इन द फर्स्ट ईयर ऑफ बिकमिंग अ मदर मैंने इतने दोस्त फिल्टर आउट किए, यार इससे मैं आइंदा नहीं मिलूंगी, इससे सिर्फ बाहर जाना होता है, मैं अपना छोटा बच्चा लेके बाहर बाहर नहीं नहीं जा जा. सकती. हाँ एंड व्हेन वी टॉक अबाउट, जो शुरू में भी हम बात कर रहे थे कि हमारी सोसाइटी इज़ नॉट रियली अकोमोडेटिंग ऑफ मदर्स विद यंग चिल्ड्रन. कितने रेस्टोरेंट्स है, इस्लामाबाद बीइंग द कैपिटल, इस्लामाबाद बीइंग सबसे ज़्यादा शायद एजुकेटेड पॉपुलेशन यहाँ पर है, बहुत सुलझे हुए लोग यहाँ रहते फिर हैं. भी आप बहुत वो देखते हैं आई रोल्स और या वो सब कितने चीजें. कितने रेस्टोरेंट्स में आपको डायपर चेंजिंग स्टेशन मिलेगा, कितनी जगहों पे आपको ब्रेस्ट फीडिंग का एरिया मिलेगा. अब जाके मॉल्स कितनी में अल्लाह का एंजाइटी शुक्र है कर होती है दिया अगर या आपको चेंज करना पड़ जाए और वॉशरूम जाना पड़ जाए, मतलब मैं फिर इतना बंदा कहता है मैनेज मैंने कर. खाना ही नहीं है, मैं क्यों आई हूँ, हाँ मैं कि मैं क्यों. घर पे ही ऑर्डर हाँ कर लूं यार, और लेकिन आप कितना घर पर रहोगे, एग्जैक्टली वो यू भी करना नीड टू गो जरूरी है. आउट. हाँ सो आपका दिल करता है निकल. एक उस स्ट्रक्चर को चेंज करना है. इनफ मदर्स गो टू अ रेस्टोरेंट एंड से कि भाई हम आपके रेस्टोरेंट आइंदा नहीं आ रहे क्योंकि आपने यहाँ पे डायपर चेंज इम्पोर्टेंट. की कोई हाँ जगह नहीं रखी बहुत हुई, अच्छा पॉइंट आपने तो वो बताया. रखेंगे ना. वो हाँ बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, दे आर मिंटिंग मनी. उनका हाँ क्या कि वो छोटा सा एरिया बना सकते हैं, उसकी हाँ. डिमांड होगी तो वो बनाएंगे. लेकिन वही वाली बात है ना कि मैंने मुश्किल उठाई, मैंने वो तकलीफ देखी कि मेरा बच्चा ची चाह, और मैंने किस तरह उसको चेंज कराया. और जाहिर है रेस्टोरेंट में आप सोफे पे तो चेंज नहीं नहीं करा करा सकते सकते. कि सारी आप फिर दुनिया जाओगे गाड़ी में, वो गाड़ी एक में. टिल्टेड हाँ सीट पे सीट हो बच्चा रुल रहा है, गए. कभी उसको कोई चीज चुभ रही और है, कितना स्ट्रेसफुल होता है कि उफ अब मैं गाड़ी में जाऊं उधर. जाऊं या लेकिन हम कभी भी लाइक मैंने कभी भी नॉट फॉर वंस 2 बच्चों में कि मैंने जाके कहा हो कि मैं यार हर डिमांड रेस्टोरेंट में की जाके हो. कहती हूँ आइंदा मैं आपके रेस्टोरेंट में नहीं आ रही. हाई चेयर नहीं है, मैं तो आइंदा नहीं आऊंगी. मैं सब अपनी मदर फ्रेंड्स को कहूंगी कोई जरूरत नहीं है इस रेस्टोरेंट में आने का. हाँ एंड अ फ्यू ऑफ देम द नेक्स्ट टाइम आई वेंट बाय देयर आई सॉ दैट दे हैड बेबी चेयर्स. इट डज हाँ मेक अ डिफरेंस. तो बट डिमांडिंग इज द इम्पोर्टेंट. प्रॉब्लम इज न्यू मदर्स. और वही वाली एक चीज़ है कि किसी ने मुझे एक दफ़ा कहा था कि हाँ यू नो हक मारते हैं न्यू मदर्स को, शायद जो एंटाइटल्ड होती हैं, शायद लीव्स भी नहीं मिलती, पेड लीव्स नहीं मिलती, मैटरनिटी लीव नहीं मिलती, मगर वो इतनी छोटे से बच्चे के साथ करेगी क्या, जाएगी कहाँ. देयर इज दिस सेंस इवन फ्रॉम दोज मदर्स कि यार मैं क्या ही कर सकती हूँ, मेरा इतना हाँ छोटा सा बच्चा है. ये बोल तो आप सकते हो, राइट. आप उस चीज़ को डिमांड करोगे. आप मुझे अभी बताएं कोसार मार्केट में 50 औरतें एक हफ्ते में
रेस्टोरेंट्स में कह देती हैं कि भाई हम आइंदा नहीं आएंगे यहाँ, क्योंकि हमें जब गाड़ी में आके चेंज करना पड़ता है उसके बाद हमारी एपेटाइट ही नहीं है, हमने खाना ही नहीं है यार, बिल्कुल। मतलब और 15-20 मिनट हमें प्रोसेस लग इज गए। वेरी स्ट्रेसफुल कि वो कितना चीखेगा, रोएगा, देयर इज नो वाटर And टू when वॉश you योर come चाइल्ड। back, everybody's eaten, everybody's done, and that sense of isolation, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा कि मैं यहाँ नहीं हूँ, कि मैं नहीं खा सकी, कोई मुझे ये भी नहीं कहेगा कि मेरा बच्चा उठा लो कि मैं जल्दी से खा लूँ, फिर जी जल्दी करो, तुम्हारी वजह से हम हर वक्त लेट हो रहे होते हैं, तुम तैयार नहीं होती, तुम हाँ, ये नहीं, कि मतलब कि मैंने क्या कर दिया ये बच्चा पैदा हाँ, करके, घर कि की हर कोई मुझसे नाराज है, कोई मुझसे खुश नहीं है, हाँ, और मैं you खुद भी can't give अपने your आप से खुश नहीं 100%, हूँ। you बिल्कुल। can't, देखो आप लेट कहीं ना होना शुरू कहीं, होते हो उस पे भी, लाइक मैं हाँ, कभी लेट नहीं होती, लाइक मैं कहती हूँ ना कि सुई पे सुई आएगी और मैं तैयार हूँ। और मैंने उसको अगेन ओवर प्रेशर में मैंने वो बहुत तंग किया अपने आप को भी, अपने बच्चों को भी, कि मैंने लेट नहीं होना, क्योंकि मैंने ये बहुत सुनना शुरू कर दिया था कि हर जगह लेट आती है, तुमने भी लेट होना शुरू कर दिया, ये लाइक कोई मजाक में भी बोलेगा ना, तो मुझे अपनी इमेज खराब नहीं करनी थी, कि मेरी इमेज है कि मैं टाइम पर आती हूँ, तो मतलब कर लें खराब, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5-10-15 मिनट लोगों का काम है अंडरस्टैंड करना, वो करें। एक और चीज मैंने आपसे बीच में आपने बात की थी कि यू वर नॉट प्लेइंग विद योर किड्स एंड योर हस्बैंड प्लेज विद योर किड्स। सो आई हैव डेल्ट विद दैट प्रेशर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि आई थिंक उन दोनों की नीड्स पूरी करने में मेरी सारी एनर्जी लग जाती थी, कि उनको नहलाना है, उनको खाना खिलाना है। एक मेरा बच्चा खाना अलग खा रहा होता था, दूसरी के मील्स अलग बन रहे होते थे। एंड बीइंग अ स्टे एट होम मॉम, मुझे इतना प्रेशर होता था कि अगर मैं ये भी सही से नहीं कर रही तो मैं कर क्या रही तो मैं कर क्या रही हूँ जिंदगी में। मतलब मेरा पर्पस, क्योंकि मैंने यहाँ लगा दिया था कि मैं आई एम रेजिंग माई किड्स, तो मैंने उसको ऐसे करना था कि परफेक्शन की इंतहा करनी है, क्योंकि मैं यही तो कर रही हूँ, मैं यही भी सही से नहीं कर रही, तो व्हाट्स द पॉइंट कि मेरे बच्चे चमक रहे हों और खाने उनके पूरे हों, और लाइक मील्स और प्रॉपर न्यूट्रिशन और ऑर्गेनिक खाने बन रहे हैं, दलिए बन रहे हैं, और चिकन ब्राउन देसी बन रही है, ये वो इतना मैं उस पर एफर्ट करती थी देसी घी में, और मतलब व्हाट नॉट, पढ़ती रहती थी और करती रहती थी, और मैं सब कुछ करती थी। और उसके बाद ये शेम और ये गिल्ट मुझे भी होता था कि यार जिस तरह व्हेन आई यूज्ड टू सी माय हस्बैंड प्लेइंग विद माय किड्स, कि वो घोड़ा बने हुए हैं और वो उनको फुटबॉल खेल रहे हैं, और मैं कहती थी कि मैं क्यों नहीं इस तरह खेल पाती, और मुझे वो कुछ नहीं कहते थे। और पता है बच्चे क्या करते हैं, आप अपनी जान मार दो बच्चों पर, लेकिन जो खेल रहा होता है ना, फन पेरेंट है आपका, वो भाग के उसी के पास जाएंगे। तो मुझे ऐसा होता था कि लाइक मेरी जिंदगी का मकसद ही क्या है, व्हाट इज द पॉइंट, कि बच्चे भी खुश नहीं है, कि बच्चे भी नहीं मैं चाहती थी कंपेयर करना, बट लाइक मैं हो जाती थी कॉम्पिटिटिव, क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी कंप्लीट ही किया है कि फर्स्ट आना और सेकंड आना है। तो मेरा यही होता था कि ये कैसे बेस्ट पेरेंट है और मैं कैसे नहीं हूँ। तो it brings a lot of guilt and shame, but now I know कि मैं बहुत कुछ और कर रही हूँ जो वो नहीं कर रहे। उनको होमवर्क नहीं कराना, उनको डिसिप्लिन नहीं करना, उनको नहीं कहना कि बेटा जंक मत खाओ, या शावर का टाइम हो गया है, या बेड टाइम हो गया है, या उल्टियां साफ करना, इवन एट दिस एज जब बच्चे बीमार होते हैं, पूरी पूरी रात जागना। there's एक नशीद है, सॉन्ग है, it's called Your Mother, मेरे बच्चे बहुत सुनते हैं, I don't know if you've heard it or not। मुझे हमेशा रोना आ जाता है मैं सुनती हूँ उसमें, क्योंकि मुझे होता है कि यार only they get it कि और इसलिए इस्लाम में ये है कि माँ का इतना दर्जा है। एंड ऑनेस्टली आई रियली बिलीव, अब हम जिस एज पे आ गए हैं, जिस स्टेज पे आ गए हैं, आई रियली बिलीव कि बच्चों को पता होता है, बच्चों को पता होता है किसने किया है, बच्चों को पता होता है कौन पेरेंट था वहाँ पे और कौन नहीं था, या किसने कितना इनपुट था। ठीक है, दोनों के डिफरेंट रोल्स हैं, आई एम नॉट सेइंग एक चीज़ गलत है एक सही है, but kids know, even if during these years all we're doing is taking care of them, they know कि we're taking care of them, they know who to run to when they're dysregulated। so I do a lot of that work with my daughter now, क्योंकि मैं भी इस फेज में थी, क्लाइंट्स लेना शुरू किए थे, थेरेपी करना शुरू की थी, so I restarted basically after the support group। and जब लोगों ने आके मुझे कहा, जैसे मैं आपको कह रही थी, I'm not very comfortable starting things on my own, but वो खुद ही से हो जाए तो मैं कहती हूँ हाँ ये अच्छी चीज़ है, ये कर सकते हैं। So then I started taking clients and everything that really changed the kind of mother I was as well, and I could see that process। जहाँ मैं अपने clients को बताती थी आप अपने को regulate करें, अपने emotions को regulate करें, how can you do that। I think आपका रिवाइज हो जाता है, आपका रीइंफोर्स हो जाता है, और आपका रिवाइज हो। और जब मैंने काम भी शुरू करा तो it came with, when I started studying, I started working, तो it came with a lot of guilt कि from being a stay at home mother to this, but again it has changed me as a mother। वही बात है कि जब आप खुश और satisfied होते हैं ना with your life, तो it reflects on all relationships। The guilt is always going to be there, वो I've realized। We did a corporate session as well, so we do get requests from people and organizations now every once in a while कि हमारे लिए आप आके support group करें। So we did
ऑनलाइन ही किया था, बट फॉर S&P ग्लोबल उनका मदर्स डे का इवेंट था, उन्होंने सपोर्ट ग्रुप्स रखे That's थे. amazing. Yeah, so it was really They're lovely. considering these things हाँ. now. Huh? So then I was like, okay, this is something that is also something we can do. वो खुद ही से email आई, हमने नहीं उसके पीछे वो कुछ किया, and it was a lovely experience. और उसमें of course they were all working mothers. उनके अलग guilt कि हमारा बच्चा सफ़र कर रहा है, हम घर नहीं जाते. And I remember this one mother who attended a session and she said मेरी 2 बेटियां हैं और मैं सुबह से शाम तक गई भी होती हूँ, मैं घर जाती हूँ तो वो बेचारी मेरे उनके साथ ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड होता ये वो. And then I looked at her and I thought about this. My mother was a working mother. My whole life I saw her working. She was always teaching. She was always doing the next thing. और सब कुछ manage किया उन्होंने. घर भी, बड़ी parties भी, हमें भी. And हम हमेशा साफ सुथरे होते थे. मेरी अम्मी मुझे बहुत जज भी करती हैं as a mother क्योंकि उन्होंने बड़ा अच्छा संभाला हुआ था सब कुछ. So I told her कि that did something for me. Watching my mother be in control, watching my mother do everything that she wanted to in her life. She never had to sacrifice anything. मेरे अब्बू ने कभी उनको कहा नहीं, और ये भी हमारे अंदर से generate होता है. And I say this to mothers as well कि आप जब अपनी body language change करते हो, जब आपका self confidence आता है, तो people around you will notice. And one of two things will happen. They will either say कि यार ये क्या कर रही है, she's doing something, it's working for her, she seems happier, she looks better. मुझे भी ये figure out करना है कि क्या हो रहा है. So there's a curiosity. Inspiration और वो वाली चीज़. Or they don't change, but you get to a point where you don't care. हाँ. So it's a win-win situation when that comes from within. So having that sort of focus in life where you feel like मैंने अपनी बच्चों की वजह से कोई कुछ sacrifice नहीं किया. एक चीज़ जो मेरी अम्मी का I think वो नहीं कर पाई was social, जो हमारी माँओं का होता था कि friends छोड़ दिए. उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था. So not being able to keep up with that, जो हमें सुनाती भी बहुत अरसा रहती हैं माएँ कि तुम्हारी वजह से मैंने ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया. तो ये एक उनका था कि वो उस तरह से नहीं कर सकी. और देखें कि अगेन सॉरी मैंने वो कि जो छोड़ते हैं, जो भी चीज़ आप छोड़ते हैं वो रह जाती है. वो बच्चों पे ही निकलती है ना. वो उन्हीं का कसूर है. हालांकि भाई मैं बहुत अरसे I give my mother a very tough time. तो वो मुझे जब कहती थी कि तुम्हारी वजह से ये मैंने किया और तुम्हारे लिए ये किया वो किया, मैं कहती थी मैंने तो नहीं कहा तुम्हें पैदा करें, मैं तो नहीं, मेरा क्या कसूर है. मेरा भी यही ब्रूटल जवाब होता है कि मैं आपके पास आई थी कि मुझे अपनी मर्जी से आप लोगों ने पैदा करे हैं बच्चे और फिर नहीं संभाले जा रहे थे, हमारा मसला नहीं है. Exactly. तो वो that's the thing, you can't hold resentment for your child. It is not their fault कि आप नहीं कर सके कुछ. तो मेरे साथ she gives me that, अभी भी बच्चे मैं उनके पास छोड़ के आई हूँ, but she gives me that space कि तुम जाओ, तुम करो, तुम अपने दोस्तों से मिलो, तुम लंच पे जाओ, तुम so don't leave these friends, क्योंकि अभी एक टाइम ये गुजरेगा और फिर suddenly your kids are going to be gone. और स्कूल चले जाएंगे and then you'll be alone. फिर क्या करोगी? So that isolation that our mothers experience, वो तो next level थी ना. Because the isolation of early motherhood, then not having उस तरह से support with partners, हम जैसा भी था हमारी generation में बहुत बेहतर है. पिछली generation तक मुझे ये याद है कि जब बाप बच्चे को उठाता था तो कोई दादी, कोई आस-पास लोग कहते थे कि ये क्या, ये क्यों उठा रहा है, या अगर बैग भी उठा रहा है ना, मतलब बच्चा उठाए ना बैग उठाए, दोनों चीजें अम्मा ही उठाए. एग्जैक्टली. तो वो बहुत ज्यादा एक चीज थी. सो इन द पास्ट अब तो अगर नहीं उठा रहा तो हमारे जनरेशन में ही होता है कि हाउ डेयर यू, उठाओ बैग, उठाओ बच्चा, व्हाट्स गोइंग ऑन. तो वो चेंज आया है. इट्स वेरी स्लो बट वी आर गेटिंग देयर. नहीं मतलब आई थिंक it's beautiful when I see fathers engaging, involving. अभी भी स्कूल पिकअप्स में when I see कि बहुत सारे fathers आए होते हैं, because I know mothers are working. तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि supportive partners is वो change हुआ है with time. एक अभी जो आप बात करी थी उसमें मुझे वो याद आया कि रिसेंटली मैं कहीं से बहुत थकी आई हुई थी और मेरा बेटा मुझे कह रहा था कि मेरे साथ खेलें, और मैंने अपनी नीड को समझा, अपनी वांट को समझा कि मैं रात भर की जागी हुई हूँ और मैं एग्जॉस्टेड हूँ और अगर मैं खेलूंगी तो इट कैन गेट मैं कुछ ऊंचा आवाज में बोल दूं या कुछ. तो मैंने उसको अंडरस्टैंड करा और मैंने कहा मेरी पेशेंस लेवल है, तो मैं उसको बड़े प्यार से कहा कि बच्चे अभी नहीं खेल सकते, कल प्रॉमिस हम बैठ के ना ये पजल्स बनाएंगे या ये करेंगे या वो करेंगे. और मैंने उसको ये भी बताया कि हमारा नाइट स्टे था, बच्चे भी साथ ही थे, कि आप लोग तो सो गए थे जानू, लेकिन मम्मा और खाला और हम सब जागते रहे हैं सुबह के 6 बजे तक. तो मैं बहुत थकी हूँ. मैंने उसको पूरा समझाया तो उसने कहा इट्स ओके, और वो जाके खेलने लगा, लेकिन मुझे थोड़ी देर तक वो गिल्ट होता रहा. तो आई डिस्कस्ड विद माय थेरेपी एंड शी सेड कि उसने इससे क्या सीखा कि माय मदर इज प्रायोरिटाइजिंग हर नीड्स. तो मे बी उस पजल को बना के शायद वो ये ना सीखता, लेकिन वो पजल को छोड़कर आप यू प्रायोरिटाइजिंग योरसेल्फ इज आल्सो यू टीचिंग योर किड्स
कि आप भी इम्पोर्टेंट है और आपके नीड्स भी इम्पोर्टेंट है, एंड इट्स ओके टू से नो या समझा के रीजन बता के लॉजिकली कि हम ये नहीं कर सकते. सो आई थिंक हमने 45 मिनट से बहुत ज्यादा ही बोल लिया है. आई थिंक मेरा मसला है, आई नहीं थिंक मैं बहुत नहीं बोलती नहीं हूँ. नहीं, यू डिड अ वेरी गुड जॉब. मुझे बहुत मजा आया आपके साथ और इतनी रिलेटेबल बातें हो रही थी कि मैं भी आई थिंक ये तो मुझे टीम भी बोल चुकी है कि आप जरा कम बोला करें पॉडकास्ट में, दूसरों को मौका दिया करें. पर खैर मैं ऑटो पे लगी हुई होती हूँ और मुझे ऐसा था कि पहले मैं तो बातें कर लूँ. वही मैंने कहा ना, हमारी बहुत ड्राइंग रूम सॉर्ट ऑफ वो पॉडकास्ट होती है, तो वो वाली फील नहीं आती कि अच्छा कुछ प्रोफेशनल हो रहा है. शायद वक्त के साथ आने, बट इट वाज लवली हैविंग यू सारा. Likewise. मैंने बहुत एंजॉय किया और मैंने बहुत कुछ सीखा आपसे. और आई एम श्योर जो लोग ये एपिसोड देख रहे हैं वो अग्री करेंगे. आप लोग, और जो हमने अभी कमेंट्स वाली बात करी है, अच्छे और प्यारे प्यारे कमेंट्स करने हैं हमारे बारे में. और अगर नेगेटिव कोई बात करनी भी है तो जरा उसको रैप करके ना अच्छे से गोल्डन पेपर में दें हमें. उसको कहते हैं ना सैंडविच टेक्निक करें कि पहले ये बहुत अच्छा था मगर ये हाँ, इम्प्रूव हो सकता है कि ये सारा बहुत अच्छी लग रही है और सारा ने ये बात जो की उसको जरा इसी तरह मेरी भी तारीफ करके बात शुरू करें, ताकि मेरा दिल तो चाहे ना कमेंट पढ़ने का. ये जो पहली लाइन होती है ना, वो पढ़ के ही ऐसा हो जाता है कि नहीं, it really makes a huge difference. I think influencers are very मतलब I'm very proud of the work that you do. मैं हमना कोई भी यही कहती हूँ और सोचती भी हूँ from afar कि बहुत हिम्मत चाहिए होती है to put yourself out there, and then if people are being unkind, it takes nothing to I be do nice. feel like deleting my page a lot of times. जब Yeah, कुछ of बहुत course, ज्यादा हो हाँ. जाता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैंने अलाउ ही क्यों करा हुआ है कि कोई इस हाँ, तरह की बात आके मेरे करे. बारे में कर रहा है. हाँ. तो बट देन it's Self-regulation. but then again it's on them, it's not on me. Exactly. तो वो मैंने आई थिंक हाँ. वो मुझे थेरेपी ने सिखा दिया है, हाँ. थेरेपी पढ़ने में भी और थेरेपी करने में भी, कि करने में. हम अपना लेंस जो है ना उससे दुनिया को देखते हैं. तो अगर वो उनको मैं अगली नजर आ रही हूँ तो मैं अगली नहीं हूँ. इट्स देयर लेंस दैट नहीं, आप नीड्स अगली टू बिल्कुल भी नहीं है. जिसको वॉश करने की जरूरत है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको एपिसोड पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें. और आई सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको आज की एपिसोड कैसी रही. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.